तो हम लोग हमारा टॉपिक था एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। एक तो पढ़ लिया है हाइपोथैलेमस, और एक हमने ग्लैंड पढ़ रखी है पिट्यूटरी। क्या हुआ? अब शांत होकर के सुनोगे तो समझ में आएगा, बाकी नहीं सुनोगे तो तुम्हारी मर्जी। तो हम लोगों ने ब्रेन का एक पार्ट पढ़ा हुआ है हाइपोथैलेमस। आवाज आ रही है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से या तो RH निकल रहे या तो IH। व्हाट इज RH? व्हाट इज IH? या तो इन्विट्री हार्मोन आ रहे हैं और या क्या आ रहे हैं, और ये हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी निकल के कहाँ जा रहे हैं? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी कितने प्रकार की? दो। एक और पक्का? बीच में मिडिल भी है, तो मिडिल वाला भी है और एंटीरियर पोस्टीरियर भी। एंटीरियर पिट्यूटरी से 5 हार्मोन। कितने हार्मोन? 5। याद है? पढ़ चुके हो? एक कौन? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन याद है? प्रोलैक्टिन के अलावा ACTH। ACTH है? एक एकदम शांत रहो। एक है TSH। व्हाट इज TSH? थायराइड स्टिमुलेटिंग। व्हाट इज ACTH? व्हाट इज PRL? व्हाट इज? एक और बचा, बोलो। अच्छा, 2 बच्चे राधा और दोनों को मिलाकर गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन 1 की 2? एक कौन? FSH। एक LH। यहाँ पर एक हार्मोन था, हाँ बताओ? MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग। यहाँ से 2 हार्मोन थे, एक का नाम था ADH। व्हाट इज ADH? और एक ऑक्सीजन। अच्छा, बहुत चिल्ला लिया, अब ध्यान सुनो। तो हमने इतने सारे हार्मोन पढ़ लिए। हमने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड। कैसी ग्लैंड है? एकदम शांत रहिए और सुनिए। पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी ग्लैंड है? मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, इसलिए हमने इसका नाम किया मास्टर। मास्टर ऑफ मास्टर। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज नोन एज हाइपोथैलेमस, और पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। अब इस मास्टर ग्लैंड ने बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल में कर रखा है, यानी मास्टर ग्लैंड के सिक्रीशन बाकी ग्लैंड पर काम कर रहे हैं। तो हमने ये दोनों पढ़ रखे हैं, एक कौन? हाइपोथैलेमस, और एक कौन? पिट्यूटरी। आज हमारे ग्रुप में बेटा एक हार्मोन, एक ग्लैंड का नाम है थायराइड। फिर से बोलो। दूसरा नाम है पैराथायराइड। इट इज नोन एज पैराथायराइड। वेरी गुड, पैराथायराइड। इसके अलावा थाइमस, थाइमस, और एक और एड्रिनल। एड्रिनल। आज हमारी रडार में 4 ग्लैंड है, अगर हम आज 4 पढ़ डालते हैं तो बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। कितनी ग्लैंड है? 4। तो इन ग्लैंड को सिक्रीशन को कौन कंट्रोल कर रहा? पिट्यूटरी। तो बताओ इन ग्लैंड के नाम कौन कौन से? थायराइड, पक्का? अब हम लोग ग्लैंड को पढ़ने के तरीकों को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि भाई नया बच्चा आया, इसको कुछ तो नया मिलना चाहिए। तो मॉडिफाई करते वक्त हम लोग किसी भी ग्लैंड को 3 या 4 पॉइंट में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट ये होगा कि हम ग्लैंड की लोकेशन पढ़ेंगे। ग्लैंड की क्या पढ़ेंगे? लोकेशन। द फर्स्ट पॉइंट इज लोकेशन, कि वो कहां पर प्रेजेंट है। एकदम इधर ध्यान से।
पहले हम ग्लैंड की लोकेशन पढ़ेंगे, फिर ग्लैंड के सिक्रीशन पढ़ेंगे। इन हेडिंग को ध्यान में रखेंगे तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। पहला कौन सा? लोकेशन, फिर सिक्रीशन, और सिक्रीशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। फिर से बोलो, यानी ग्लैंड का पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन, और हो सका तो उसका हाइपो और हाइपर सिक्रीशन की बीमारी। कौन कौन सा? हाइपो सिक्रीशन मतलब कम सिक्रीशन, और हाइपर मतलब ज्यादा। तो कुल मिलाकर हम लोग इन 5 पॉइंट पर हर ग्लैंड को तौलेंगे। पहला बोलो, बात मत करना। पहला लोकेशन, सिक्रीशन, फंक्शन, हाइपो सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन। पक्का? करते हम वही है, हमने हेडिंग बना दी। अभी क्या बना दी? हेड। चलो हटा दें इसे। तो बताओ, हमारे पास हाइपोथैलेमस था। हाइपोथैलेमस से कितने प्रकार के हार्मोन? 2, या तो RH, या तो IH। व्हाट इज RH? व्हाट इज IH? पक्का? अच्छा, ये जो हार्मोन है किस पे एक्ट करेंगे? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी कितने प्रकार की? 3, 2, एक एंटीरियर, पोस्टीरियर, एक इंटरमीडिएट है। एंटीरियर पिट्यूटरी से कितने हैं? 5, मिडिल से 1, पोस्टीरियर से 2। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन बाकी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं। इन ग्लैंड के नाम क्या हो सकते हैं? थायराइड, पैराथायराइड। पक्का? अब आज हम लोग इन ग्लैंड के 5 पॉइंट पढ़ेंगे हर ग्लैंड में। पहला पॉइंट लोकेशन, दूसरा चलिए, हमारे पास पहली ग्लैंड है थायराइड। तो पहले थायराइड का पता लेते हैं कि थायराइड का नाम क्यों थायराइड है। याद रखना, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड और द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। स्मॉलेस्ट की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। किसी को याद है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन थी? द लार्जेस्ट ग्लैंड वाज लीवर, बट द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज थायराइड। पक्का? नाउ द लोकेशन ऑफ थाइमस, इट इज प्रेजेंट इन नेक रीजन। लोकेशन मैंने पूछा कहां पर पहुंचा? नेक रीजन। थायराइड ग्लैंड कहां पड़ा? नेक रीजन। एंड नेक रीजन में जहां पर प्रेजेंट है वो जगह का नाम है एडम्स एप्पल। बोलो क्या नाम है? एडम्स एप्पल। नियर द एडम्स एप्पल, अराउंड ट्रैकिया। देखो, ये तो हो गया लिखने के लिए। समझने के लिए आपको अपनी ट्रैकिया में हाथ लगाना पड़ेगा। जिस पॉइंट पर मैक्सिमम उभार मिले, ये है एडम्स एप्पल। गर्ल्स में नहीं दिखता, बॉयज में ज्यादा दिखता है, इसी के लिए एडम और ईव, पहला पुरुष और पहली स्त्री। पहला पुरुष एडम, पहली स्त्री ईव। भगवान ने भेजा और बोला कि जाओ धरती पे जाकर के आराम से जीवन गुजारो। पर एक बात याद रखना, मैंने वहां पर एक सेब का प्लांट लगाया है, एप्पल निकलते हैं, वो मत खाना। उसको खाते ही तुम्हारी बुद्धि आ जाएगी और तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। एडम और ईव की कहानी है। तो एडम और ईव केवल पहला स्त्री और पहला पुरुष इस दुनिया में आया, अच्छे से जिंदगी गुजार रहे थे। सुन लो बेटा, शान काम आएगा इस कहानी के पीछे का सार। अब आप पहुंचे तो एडम और ईव आराम से जिंदगी गुजार रहे थे, कोई ज्यादा चालाकी और ज्ञान नहीं था, आराम से जिंदगी चल रही थी। अब ईव तो ईव, गर्ल्स तो गर्ल्स। एक दिन उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर आप मुझे प्यार करते हो तो मुझे वही सेब ला के दो जो भगवान ने मना किया है। तो एडम ने कहा अरे नहीं, अरे नहीं नहीं, वो नहीं खाना है। बोले नहीं, हमको चाहिए वही। तो एडम ने क्या किया, वो फल तोड़ा। ऐसे मजाक की कहानी है, बना रहे हैं। तो उसने कहा कि इसको खाने से कुछ नुकसान ना हो जाए, तो पहले मैं खा के देखता हूँ। तो जब ने वो सेब खाया तो भगवान के श्राप की वजह से सेब यहाँ फंस गया। एंड दैट इज नोन एज एडम्स। ये सब बकवास झूठी कहानी है, सब झूठी कहानी है। ऐसे मेरा मजाक कर मन कर रहा था, मैंने बताया। तो बताओ, सबसे उभार वाला क्वेश्चन का नाम क्या है? एडम से पहले
इस एडम्स एप्पल के पास, ट्रैकिया के पास, आपके पास थायराइड कार्टिलेज होते हैं। कौन से कार्टिलेज? और वहीं पर ग्लैंड होती है थायराइड। तो बताओ ट्रैकिया का सबसे ऊपरी हिस्सा, इट इज लैरिंक्स। फिर से बोलो, बताओ इसकी ओपनिंग याद है? गलेट की ग्लॉटिस, ग्लॉटिस थी। लैरिंक्स के बाद आपके सामने ट्रैकिया आई, यस और नो? तो ये रही ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर कौन पोर्शन था? लैरिंक्स। तो लैरिंक्स के नीचे और इनिशियल ट्रैकिया के चारों तरफ आपके पास एक ग्लैंड है। दिस ग्लैंड हैव 2 लोब्स। कितने लोब्स हैं? 2, एक राइट और एक लेफ्ट। और इन दोनों लोब को कनेक्ट किया गया है बाय कनेक्टिव। किसके द्वारा? कनेक्टिव। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये लोब है कि कनेक्टिव? कनेक्टिव। तो ट्रैकिया के दोनों तरफ एंटीरियर पोजीशन, पोस्टीरियर के एंटीरियर, एक लोब की 2 लोब? 2 लोब। देयर आर 2 लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के 2 लोब पड़े हुए, और इन दोनों लोब्स को कनेक्ट किया गया है बाय, इट इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू, एंड दिस कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज इस्थमस। तो लोकेशन क्या है? नेक रीजन। बोलो कहां है? नेक रीजन लिखा तो है। अराउंड ट्रैकिया है। ट्रैकिया के पास कितने लोब? दोनों लोब आपस में जुड़े हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। दोनों लोब आपस में जुड़े हैं बाई कनेक्टेड टिश्यू नोन एज इस्थमस। जब आप इन दोनों के दोनों लोब्स के अंदर घुसेंगे तो इन लोब के अंदर आपको छोटी छोटी गांठें दिखाई पड़ेंगी। ये जो गांठें हैं इनका नाम है फॉलिकल्स। बोलो क्या नाम है? फॉलिकल्स। या फिर इन्हीं का नाम है थायराइड फॉलिकल्स। और इन थायराइड फॉलिकल के अंदर देयर आर सम सेल्स, एंड दीज सेल्स आर नोन एज फॉलिकुलर सेल्स। फिर से बोलो। जवाब नहीं आएगा इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। कौन सी सेल्स? फॉलिकुलर। चलो चाहिए कौन सी ग्लैंड? स्मॉलेस्ट की लार्जेस्ट? लार्जेस्ट ग्लैंड की लार्जेस्ट एंडोक्राइन कहां पर पाई जाएगी? नियर एडम्स, अराउंड ट्रैकिया। हाउ मेनी लोब? 2 लोब, एक राइट और एक लेफ्ट, दोनों को कनेक्ट किया बाय इस्थमस। फिर से बोलो, इस्थमस। हर लोब के अंदर घुसे तो आपको गांठें मिलेंगी, उन गांठों का नाम थायराइड फॉलिकल। फिर से बोलो। और इन थायराइड फॉलिकल के अंदर फॉलिकुलर सेल। फिर से बोलो। और आप इस फॉलिकुलर सेल के अंदर घुसे तो बताओ ये फॉलिकल है कि फॉलिकुलर सेल? इन फॉलिकुलर सेल्स के अंदर घुसे तो आपको मिलेगा एक पिगमेंट, एंड दिस पिगमेंट इज नोन एज, सॉरी, एक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का नाम है टायरोसिन। फिर से बोलो। नाम सुना है कभी? टायरोसिन एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है, और इसी टायरोसिन से डिराइव किया हुआ केमिकल नाम है थायरोनिन। फिर से बोलो, थायरोनिन। अब बताओ, मुझे नहीं समझ में आया मैंने क्या पढ़ाया। बताओ, लोब के अंदर घुसे तो, फॉलिकल के अंदर तो, फॉलिकुलर सेल के अंदर है कैविटी। क्या बेटा? कैविटी। और उस फॉलिकुलर सेल के अंदर जो कैविटी है, उस कैविटी के अंदर कौन सा अमीनो एसिड? टायरोसिन। टायरोसिन के फॉर्म में कि मॉडिफाइड? और उसका नाम थायरोनिन। फिर से बोलो। और ये थायरोनिन अगर पा जाए 3 आयोडीन। कितने आयोडीन? 3। सो जाओ, इससे अच्छा आए हो तो पढ़ के जाओ। बोलो कौन है? कितने आयोडीन? 3 आयोडीन। तो 3 आयोडीन और थायरोनिन मिलकर बनाएंगे ट्राई। ट्राई मतलब 3, आयोडो मतलब आयोडीन, ट्राई आयोडो थायरोनिन। फिर से बोलो। इस हार्मोन का नाम है T3 हार्मोन। फिर से बोलो, T3। और अगर कहीं इस थायरोनिन में 4 आयोडीन जुड़ जाए, कितनी? एकदम नहीं, बोलो कौन? 4। तो इसका नाम है टेट्रा। टेट्रा मतलब आयोडो मतलब आयोड, थायरोनिन मतलब टेट्रा आयोडो थायरोनिन।
जो इसमें टेट्राआइडोथायरोनिन है, इस हार्मोन को हमने नाम दिया T4। व्हाई इट इज नोन एज T4? 4 आयोडीन, इसी का नाम है थायरॉक्सिन। फिर से बोलो, थायरॉक्सिन। हमें तो लग रहा कुछ आ ही नहीं रहा था, आ रहा है? चलो बताओ। हाँ, दिख नहीं ना? फिर से नीचे वाला दिख नहीं रहा? कैमरा आ गया बीच में, अच्छा समझ में आया। अच्छा इसको इतना निपटाओ, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, कैमरा को हटाते हैं। बताओ, थायराइड ग्लैंड है? स्मॉलेस्ट की लार्जेस्ट? बस मुझे वहां तक पहुंचा दो, काम बन जाए। स्मॉलेस्ट की लार्जेस्ट? क्या ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है? नेक रीजन में है? एडम्स एपल में है? एडम्स एपल में जब आप पहुंचेंगे तो आपको एडम्स एपल के चारों तरफ थायराइड कार्टिलेज मिलेगा। उसी थायराइड क्लास में कार्टिलेज में नेक के चारों तरफ 2 लोब हैं। एक कौन सा? राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। राइट और लेफ्ट लोब को आपस में जोड़ा गया है किसके द्वारा? इस्थमस। बातें मत करो, अब पढ़ा रहा हूं इधर। कहां पर? इस्थमस। अब लिखा रहा हूं यहाँ, काहे मरे जा। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ कुछ नहीं लिखा, मिटा दिया बाबू। और जो यहाँ लिखा था दोबारा लिखाने जा रहा हूं। अब यहाँ ध्यान देना। इस बताओ 2 लोब हो गए, एक लेफ्ट और एक आपस में जुड़े हैं। बोलो कौन? इस्थमस। लोब के अंदर घुसे तो थायराइड फॉलिकल, ये नीले वाले फॉलिकल, इनके अंदर फॉलिकुलर सेल। बोलो, इसमें कैविटी है। इस कैविटी में अमीनो एसिड कौन है? टायरोसिन मॉडिफाई हुआ है। टायरोसिन मॉडिफाई करके क्या बना है? थायरोनिन। थायरोनिन। अब यहां तक समझ में आया? अगर थायरोनिन को मिल जाए 3 आयोडीन, फिर से बोलो, तो क्या 3 आयोडीन थायरोनिन में जुड़ जाएंगी? हार्मोन बनाएंगी? नाम बताओ। ट्राई आइडो थायरोनिन। ट्राई आइडो T3 की T4? व्हाट इज T3? 3 ट्राई आइडो थायरोनिन। अच्छा बताओ, अगर मैं थायरोनिन में क्या जोड़ दूं? 4 आयोडीन जोड़ दूं? क्या बनेगा? टेट्रा आइडो थायरोनिन। फिर से बोलो, क्या ये टेट्रा आइडो थायरोनिन है? इसे क्या बोलेंगे? T4। बोलो क्या? T4। और T4 को ही हम बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। तो थायराइड से एक हार्मोन की 2 हार्मोन? एक कौन? T3 और एक T4। और कौन सी सेल से? फॉलिकुलर सेल। यही बहुत याद रखने की बात। अगर तुम ये याद रख ले रहे हो तो मेरा काम बन जा। कौन सी सेल? और किस अमीनो एसिड का डेरिवेटिव? टायरोसिन। कौन सा डेरिवेटिव? थायरोनिन। पक्का? बोलते हैं कि ये थायराइड काम करेगी और T3 T4 बनाएगी, इसका ख्याल रखती है हमारी पिट्यूटरी। कौन सी? और पिट्यूटरी यहां से एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है TSH। पिट्यूटरी हार्मोन याद आएगा? पिट्यूटरी एक हार्मोन निकालेगी। बोलो कौन? TSH। फुल फॉर्म थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यही हार्मोन है जो जाकर स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल को। किसको? और फॉलिकल को कहेगा कि तुम थायरोनिन बनाओ। क्या बनाओ? थायरोनिन। और थायरोनिन में क्या जोड़ेगा? आयोडीन। और हार्मोन बनाएगा T3 T4। T3 इज ट्राई आइडो थायरोनिन। बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। 3 आयोडीन थायरोनिन के साथ। नाम बताओ। ट्राई आइडो थायरोनिन। और बेटा थायरोनिन में 4 आयोडीन, टेट्रा आइडो थायरोनिन। हर चीज प्रत्येक वीडियो बनाने से नहीं होती, कभी नहीं होती। फोटो भी खींचने से कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर आपका कोई भी ले गया होगा, आप यहां पर नोटबुक से लिखिए। ये तरीके एकदम गलत है और मैं तो अलाउ करता ही नहीं हूं। पता नहीं रेडीमेड स्टडीज होने लगी आजकल। कुछ बच्चे करना ही नहीं चाहते। दिमाग यूज करो। कल कोई आ जाएगा, पूछा जाएगा कि कैसे बनता है, तो बताना पड़ेगा। फोटो खींचने से कुछ नहीं होगा। 3 आयोडीन तो 4 तो। अब सुनो,
टायरोसिन इज द नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। बोलो कैसा? तो ये तो हमारी बॉडी में ही बनता रहता है। कहां से बॉडी में बनता रहता है? यस सर। भूल गए होगे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। तो टायरोसिन इज इसेंशियल की नॉन इसेंशियल? नॉन इसेंशियल। क्या ये अपने आप बनता रहता है? नो सर। तो बताओ थायरोनिन भी अपने आप बनता रहेगा? तो लोगों को लगता है T3 और T4 भी अपने आप बनते रहेंगे ना। T3 और T4 बनाने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन। और आयोडीन पर आप किस पे डिपेंड रहोगे? फूड। तो अगर फूड में आयोडीन है, फूड में तो बताओ ये हार्मोन आराम से बनेंगे, और अगर आयोडीन नहीं है तो आराम से नहीं बनेंगे। मैंने 5 बातें पढ़ाई थी। पहला लोकेशन, दूसरा सिक्रीशन। बस हो गया ये सिक्रीशन। लोकेशन और सिक्रीशन हो चुका है। अभी क्या पढ़ना है? फंक्शन। अगर पढ़ना चाहते हो तो इतना दिमाग हमको चाहिए। आप शाम तक आते हो, सुबह तक तुम्हें ट्रेन किया जाता है, शाम तक आप पूरे बर्बाद बन के आते हो। आपको समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है। और ऐसे भी कोई जल्दबाजी से कोर्स खत्म करना होता है तो फिर गड़बड़ कर चुके होते हैं हम लोग। जब तक समझ में ना आए, ना बोलना है, हाँ नहीं बोलना, हटा दें से। अब अगर आपने बताया तो समझ में आया। कहाँ गया वो? लिख लिया उसने? हाँ। बताओ, ग्लैंड दिखाई पड़ रही है? नाम है थायराइड। नाक में है? यही बड़ा बात है कि बहुत बड़ा बता दिया। कहाँ है? ट्रैकिया। पोस्टीरियर के एंटीरियर? एडम से एप्पल। कितने लोग? एक राइट, एक लेफ्ट, बीच में इस्थमस। अच्छा, लोब के अंदर घुसे तो फॉलिकल, फॉलिकल के अंदर घुसे फॉलिकुलर सेल, सेल के अंदर घुसे तो टायरोसिन का मॉडिफिकेशन, थायरोनिन। थायरोनिन में क्या हुआ? आयोडीन। आयोडीन आया? कितने आयोडीन? 3। नाम बताओ। ट्राई आयोडीन थायरोनिन। कितने आयोडीन? 4। टेट्रा आयोडोथायरोनिन। कौन सा थायरॉक्सिन है? T4। पक्का? अब इनके कुछ काम है, यहां पर मैं काम लिख रहा हूं और इनको इसी तरीके से याद रखेंगे जिंदगी भर। पहला काम है कि बेटा ये हार्मोन BMR को मेंटेन करता है। BMR मेंटेनेंस। तो पहला ही पॉइंट बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर आप क्या कहते हो, व्हाट इज BMR? फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। किसी को मैंने पढ़ाया है और सबको पढ़ाया ऑलमोस्ट कि अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो एक काम करना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म। तो जब तक आप जिंदा हैं क्या कर रहे हैं? मेटाबॉलिज्म। और उन मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। तो वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं से लानी पड़ेगी। वो एनर्जी लानी पड़ेगी फूड से। कहां से? और फूड को तोड़ करके वो एनर्जी लाने वाला हार्मोन कौन है? थायरॉक्सिन। फिर से बोलो, थायरॉक्सिन। कैसा? अभी भी नहीं समझ में आया? कुछ और डिटेल बताओ। सुनो, आप सो रहे हैं, काम नहीं कर रहे, इसके बावजूद भी आपकी बॉडी काम कर रही है। सुन लो, आप सो रहे हैं, लेटे हैं, दुनिया में सबसे आराम वाली जगह पे लेटे, रिलैक्स हैं, योगा कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स हैं, फिर भी आप काम कर रहे हैं। आप काम कैसे कर रहे हैं? आपका हार्ट काम कर रहा है, आपकी किडनी काम कर रही है, आपका लिवर काम कर रहा है। आप कुछ भी ना कर रहे हो फिर भी आपकी बॉडी काम कर रही। और उस काम करने के लिए बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। एंड दैट एनर्जी इज नोन एज बेसिक एनर्जी। बोलो, उतनी एनर्जी को मेंटेन करके देने वाला हार्मोन कौन है? थायरॉक्सिन। एंड दैट एनर्जी इज नोन एज बेसल मेटाबॉलिक रेट। आप जब सो रहे होगे तब भी आपको एनर्जी चाहिए, तब भी आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए। उस मिनिमम एनर्जी के लिए, उस बेसल मेटाबॉलिज्म के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो कौन ला के देगा? थायरॉक्सिन। तो बताओ थायरॉक्सिन क्या मेंटेन करेगा? व्हाट इज BMR? बेसल मेटाबॉलिक रेट। फिर से बोलो, बेसल मेटाबॉलिक रेट याद रहेगा। और याद रखना, बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करते वक्त इट विल हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ, दूसरा पॉइंट है, दिस हार्मोन हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट।
तो ये हार्मोन वो हार्मोन है जो आपका बीएमआर मेंटेन करेगा, यही वो हार्मोन है जो आपकी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट को मेंटेन करेगा। इट इज द सेम हार्मोन which maintain the balance in water and electrolyte. Water and electrolyte, ये आपकी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को भी मेंटेन करेगा। जो लोग भूलेंगे उनको याद कराने के लिए छोटा सा निमोनिक्स बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। आपके खाने में क्या क्या होता है सोचो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल, रफेज, याद है? उनमें से 5 चीजों को तो यही मेंटेन कर रहा, बोलो कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल। मिनरल की जगह मैंने क्या लिखा? इलेक्ट्रोलाइट। तो आपकी बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इन सारे आयन को शुरुआत में मेंटेन कौन करेगा? थायरॉक्सिन। फिर से बोलो। चौथा पॉइंट, इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी। ग्रोथ ऑफ बॉडी, मोस्ट ऑफ द टाइम बोन ग्रोथ एंड मसल ग्रोथ। आपको याद होगा एक और हार्मोन ऐसा ही करता था, याद है? बोलो कौन? ग्रोथ हार्मोन, याद है? ऑल्सो इट हेल्प इन द मेंटल ग्रोथ और द ब्रेन ग्रोथ। आपकी ब्रेन ग्रोथ को भी मेंटेन करेगा यही हार्मोन। 4 काम बोलो। पहला बोलो, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करेगा। हमें तो लग रहा है कि तुम लोगों ने एनसीईआरटी इसके पहले कभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट है। पहला बोलो, बेसल मेटाबॉलिक रेट। आप सो रहे हो फिर भी बॉडी को एनर्जी चाहिए, कौन हार्मोन ला के देगा? थायरॉक्सिन देगा। बताइए आपकी बॉडी में किसको मेंटेन करेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करेगा। इसके अलावा क्या मेंटेन करेगा? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा बोन ग्रोथ को मेंटेन करेगा, बॉडी ग्रोथ को मेंटेन करेगा। इसके अलावा मेंटल ग्रोथ और ब्रेन ग्रोथ। 5वां काम भी आप याद रख लेंगे, एक्सट्रीम केसेस में दिस हार्मोन हेल्प इन एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, पोएसिस का मतलब फॉर्मेशन। दिस इज द सेम हार्मोन हेल्प इन आरबीसी फॉर्मेशन। And every point in these 5 points have been written in your book. आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सुनील सर ने लिखा है अलग से, तो बेवकूफ़ी है आपकी। हर एक पॉइंट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एवरी पॉइंट। लास्ट पैराग्राफ देखो, जो लोग देखने लगे वो लास्ट पैराग्राफ देखेंगे थायराइड का, तो देखते हैं तो उसमें 5 काम लिखे होंगे। अब मुझे चिल्ला करके बताओगे कि आराम से बताओगे? चिल्ला के बताओ। पहला, क्या ये हार्मोन आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करेगा? नो सर, मेंटेन करेगा। दूसरा, किसकी मेटाबॉलिज्म? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। और क्या मेंटेन करेगा? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट। नहीं लिख पाए तुम? सौरभ, इसको आखिरी पैराग्राफ थायराइड ग्लैंड का सीध दिखाओ। बुक लाओ इसकी। बुक नहीं निकाले हो तुम? आखिरी पैराग्राफ पढ़ो इसके लिए। हाँ, पढ़ो। उसको दिखाओ। हाँ, दे बोल दो उसको कौन कौन सी लाइन है वो लिखनी है। हाँ, मैंने जल्दबाजी में मिटा दिया, बिना देखे गुस्सा आ जाएगा वो। पहला काम बेसल मेटाबॉलिक रेट। दूसरा काम वाटर और इलेक्ट्रोलाइट। कार्बोहाइड्रेट मेंटेन करेगा, प्रोटीन, फैट, पक्का। बॉडी ग्रोथ करेगा, मेंटल ग्रोथ करेगा और इरेथ्रोपोएसिस। क्या मेरे बच्चे ये 5 काम बता पाओगे? ये काम कौन करेगा? थायरॉक्सिन। फिर से बोलो, थायरॉक्सिन। नाउ द हाइपोसिक्रीशन। मैंने बोला था लोकेशन, सिक्रीशन, फंक्शन। इसके बाद क्या है? हाइपोसिक्रीशन। सौरभ, अब अपनी जगह बैठो, वो समझ गया होगा। अब लिख लेना बेटा। हाइपोसिक्रीशन के दौरान ग्लैंड एक अजीब कसमकस से गुजरती है। ये रही वो ग्लैंड, और इस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। नेक रीजन में है। कहां पर है? नेक रीजन।
भाई मेरे बच्चे, अगर आपने गड़बड़ किया तो मुश्किल में तुम आओगे ही आओगे। बताओ यहां कौन से सेल हैं? फॉलिकुलर सेल। जिनके पास क्या कम नहीं है? थायरोनीन। अरे तुम बेवकूफ हो लोग, क्या कम नहीं है? क्योंकि ये घर का प्रोडक्ट है। पर इसको क्या चाहिए? आयोडीन। फिर से बोलो। और आयोडीन है फूड से। कहां से आया? फूड से। फूड से कैसे आया? तुमने अपनी थायराइड ग्लैंड को आयोडीन खिलाया। पहला इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। तो आपने आयोडीन खाई थी, डाइजेस्ट किया था, एब्जॉर्ब किया था, तो ब्लड के द्वारा आयोडीन आया। तो मान लो अगर खाने में आयोडीन कम है, खाने में, तो बताओ एब्जॉर्ब ब्लड में कम आएगा। और ब्लड में कम आएगा तो थायरोनीन के साथ आयोडीन ज्यादा जुड़ेगा कि कम? और कम जुड़ा तो T3 T4 दोनों हार्मोन ज्यादा कि कम? कम बनेंगे। और ऊपर से TSH रुक नहीं रहा। TSH कह रहा कि कैसे कम बनेगा, हम तुमको बोल रहे बनाओ। कौन बोल रहा? कहां का हार्मोन है? एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर से बोलो। मेरे शब्दों को माफ करिएगा, मैं बोल रहा हूं ऐसे। एंटीरियर पिट्यूटरी परेशान है कि तुम यार काम नहीं कर रहे, और फॉलिकल कह रही भैया हम काम कर रहे हैं। क्या बना रहे? थायरोनिन की कमी नहीं है। लेकिन खाने से क्या नहीं आ रहा? आयोडीन। तो ये वो मालिक है जो कह रहा बहाने मत मारो। कौन मालिक है? TSH। तो TSH पिला पड़ा हुआ। अरे भैया तुम काम करो, और काम करो मुझे T3 T4 तो, क्योंकि ब्लड में T3 T4 कम हो रहा है कि ज्यादा? कम। और मुझे T3 T4 कम, मुझे ज्यादा चाहिए, इक्वल अमाउंट में चाहिए। तो बेटा थायराइड ग्लैंड एक्सेसिव वर्क करने लगती। क्या? एक्सेसिव। काम कम करती कि ज्यादा? और ज्यादा काम करने के चक्कर में ये अपने फॉलिकल का साइज बढ़ाने लगती है। फॉलिकल का साइज, और फॉलिकल का साइज बढ़ाने लगती है तो ये थायराइड ग्लैंड छोटी होने लगती कि बड़ी, और बड़ी होकर गर्दन में एक गांठ के रूप में दिखाई पड़ने लगती है। और इस बीमारी का नाम है ग्वाइटर। फिर से बोलो। हिंदी में बोलते हैं घेंघा। घोंघा की घेंघा? घेंघा। अजीब बीमारी है। लोग मुझसे कहते जब साइज बढ़ गया तो काम ज्यादा होना चाहिए। नहीं, ये हाइपोसिक्रीशन है। कैसे? क्योंकि TSH कह रहा कि मुझे T3 T4 कम दिख रहा है। अरे सुन ही नहीं रहा, मरोगे तुम। ब्लड में अगर T3 T4 कम हुए तो ये बात किसको पता चलेगी? पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करेगी? TSH। और TSH बेटा किससे? ग्लैंड से कहेगा कि T3 T4 को बढ़ाओ। और T3 T4 बढ़ नहीं रहे क्योंकि थायरोनिन की कमी नहीं है। किसकी कमी है? आयोडीन। तो आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए थायराइड ग्लैंड ज्यादा से ज्यादा आयोडीन पकड़ने की कोशिश करेगी, और ज्यादा से ज्यादा आयोडीन पकड़ने के लिए अपना साइज घटाएगी कि बढ़ाएगा? और बढ़ाएगी तो बताओ थायराइड ग्लैंड का साइज घटेगा कि बढ़ जाएगा? और इसी का नाम ग्वाइटर। फिर भी समस्या हल क्यों नहीं होगी? क्योंकि साइज बढ़ाने से काम बढ़ गया, आयोडीन नहीं बढ़ी। तो आयोडीन बढ़ती तो काम अच्छा होता। इसका मतलब यहां पर T3 T4 बढ़ेंगे कि कम होते जाएंगे? कम होते। और इस बीमारी का नाम क्या है? ग्वाइटर। हाँ? और ग्वाइटर जब भी होगा तो हाइपर सिक्रीशन की हाइपो? हाइपो। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाइपो सिक्रीशन करेगा। और कौन से दो हार्मोन कम सिक्रीट होंगे? T3 और T4। T3 और T4। और ध्यान सुन लो, अगर ये बीमारी किसी एडल्ट को होती है, बच्चे को कि एडल्ट को? एडल्ट को, जो अपनी जिंदगी में काफी बड़ा हो चुका है, 25-30 साल से बड़ा हो चुका है, तो ये कैसे दिखाई पड़ेगी, कैसे परिलक्षित होगी? NCERT में नहीं है तो पहले ध्यान से समझना। ध्यान समझना, बहुत आसान है समझना। अगर ये बीमारी हाइपोसिक्रीशन हुई तो BMR बढ़ेगा कि घट जाएगा? मैं मारूंगा बहुत, सब लोग को आवाज बताना पड़ेगा। बढ़ेगा कि घट जाएगा? क्योंकि ये हार्मोन होता तो BMR मेंटेन हो। तो बताओ आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा।
पता कैसे चलेगा कि बेसल मेटाबॉलिक रेट घट गया? आपको लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। क्या होगा? आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, आपको लगेगा यार पेट भरा भरा रहता है, भूख ही नहीं लगती, दिन भर में एक रोटी खा लो वही बहुत। लॉस ऑफ एपेटाइट के साथ साथ बॉडी में स्वेलिंग पैदा होगी, यानी अजीब आदमी होगा, खाएगा कम और मोटा होता जाएगा। फिर से सुनो, खाएगा और मोटा होता जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म के खास लक्षण है। इसके बाद बॉडी का टेम्परेचर मिलेगा कम। बॉडी का टेम्परेचर क्यों कम मिलेगा? क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो गई तो मेटाबॉलिज्म कम हो गई, मेटाबॉलिज्म कम हुई तो बॉडी में एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई तो टेम्परेचर कम। आप इनको छुओगे, पकड़ोगे तो इनका हाथ अजीब सा ठंडा मिलेगा, ठंडा ठंडा हाथ मिलेगा। और ये मोटे लोग होंगे, थुलथुले लोग होंगे, खाना कम खाते होंगे। सुन लो, ऐसा ही मिलेगा पेशेंट आपको। ये बंदा हमेशा लिथार्जिक मिलेगा, कहीं भी बैठा तो बस जमाई मारेगा, अरे यार नींद आ रही। तो इनमें बड़ी लिथार्जी होगी। सुन लो बेटा, मेरा माइक गड़बड़ कर रहा, मुझे ज्यादा चिल्लाना पड़ रहा, तुम्हारा कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए मुझे ज्यादा चिल्लाना पड़ रहा, मेरे को ज्यादा स्ट्रेन हो रहा। अगर फिर भी बदतमीजी की तो मैं पढ़ाना छोड़ के चला जाऊंगा। ध्यान से सुनो, ये बंदा लिथार्जिक होगा, बहुत आलसी होगा। दूसरा, बीएमआर कम होगा, खाने में भूख कम लगेगी, बॉडी में क्या होगी? स्वेलिंग, और बॉडी का टेम्परेचर कम। और चूंकि यही हार्मोन आपका आरबीसी बनाता है, क्या बनाता है? तो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ गया कि घट गया? घट गया। और घट गया तो बेटा याद रखना, इसमें अनीमिया के भी लक्षण मिलेंगे। खून की कमी की खून की अधिकता? खून की कमी। अगर ये फीमेल है, क्या है बेटा? फीमेल। इफ सी इज फीमेल तो ये लक्षण तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बोलो क्या क्या? लिथार्जी, बीएमआर कम, लॉस ऑफ एपेटाइट, बॉडी स्वेलिंग। बॉडी, इस बॉडी स्वेलिंग को आप लोग बोलते हैं इडेमा। बोलो क्या बोलते हैं? इडेमा। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर कम, अनीमिया। अगर वो फीमेल है तो एक लक्षण और मिलेगा, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी मिलेगी। और ये वो लक्षण है जो हाइपोसिक्रीशन में आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर कैसे रटा जाए, तो किसी एक ऐसे बंदे को दिमाग में लाइए जो मोटा थुलथुला है, उससे पूछो खाना आप खाते हो? बोला बहुत कम खाते हैं। अजीब है, मोटे होते जा रहे। उसका हाथ छुओगे तो हाथ ठंडा होगा। कैसा होगा? ठंडा। कहेंगे यार तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर पहले से बहुत कम है। बोले जब से बीमार हुए अचानक ऐसा हो गया है, कहीं मन नहीं लगता। कैसा होगा? लिथार्जी, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम, लॉस ऑफ एपेटाइट, बॉडी में स्वेलिंग, बॉडी का टेम्परेचर कम, अनीमिया। और अगर ये फीमेल है तो इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर से बोलो, इर्रेगुलर। बीमारी का नाम? ग्वाइटरे नहीं, अगर तुमने ग्वाइटरे कहा तो ये मेरा नटूरे खराब कर देगा। ग्वाइटरे, नटूरे और फुटूरे। ये ग्वाइटरे है कि ग्वाइटर है? ग्वाइटर। कहाँ कहाँ? दोनों ने फोन किया क्या? हाँ, जाने दो बेटा, आवाज गड़बड़ हो रही है, आप लोग ध्यान से समझिए। गुस्सा आ गया, देखो मजाक कर रहे हो तुम। आवाज कम आ रही है क्या? ये वाला बढ़ाओ बेटा। इसके ऊपर वाला है क्या कोई? मास्टर कहाँ लिखा? मास्टर। हाँ यही बढ़ाओ। अभी बताओ, और बढ़ाओ। पूरा बढ़ गया। अब एक आधा और उठेगा, चल देगा और खराब लगेगा। समझ में नहीं आया? आया? तो बताओ
घेंगा रोग हाइपर है कि हाइपो? हाइपर। लिख पाए? बताओ क्या क्या होगा? बीएमआर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर कम होगा। अनीमिया होगी। ग्लैंड का साइज घटेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ जाएगा। अगर यही हाइपोसिक्रीशन प्रेग्नेंट फीमेल को हो गया, ध्यान से सुनो, इफ दिस हाइपोसिक्रीशन हैपन टू प्रेग्नेंट फीमेल, अगर प्रेग्नेंट फीमेल को हाइपोसिक्रीशन हो गया, यानी कि T3 और T4 कम बनने लगे, तब क्या समस्या होगी? अगर T3 T4 कम बनने लगे, बेटा ध्यान से सुनोगे तभी आएगा। तो प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी के अंदर गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, जो बेटा नियोटेट पल रहा है, जो इन्फेंट पैदा हो रहा है या जो फीटस पैदा हो रहा है, इस फीटस की ग्रोथ कम हो जाएगी। पढ़ाया था इसका चौथा काम, बॉडी ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ। बॉडी ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ। तो बताओ फीटस की ग्रोथ घटेगी कि बढ़ जाएगी? हाँ, घट जाएगी। और अगर यही बच्चा पैदा हो गया, इन्फेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और इन्फेंट में भी T3 T4 कम हुआ, ध्यान से सुन लो, अगर इन्फेंट में भी T3 T4 कम हुआ तो याद रखना इसकी बॉडी का साइज घटेगा कि बढ़ जाएगा? बॉडी साइज घट जाएगा और ये ड्वार्फ रह जाएगा। व्हाट इज ड्वार्फ? बौना। और ड्वार्फ होने के साथ साथ इसका मेंटल ग्रोथ भी कम होगा, क्योंकि ये हार्मोन मेंटल ग्रोथ को भी मेंटेन करता है। और मेंटल ग्रोथ कम होगा तो IQ भी कम होगा। व्हाट इज IQ? इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट। इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट कम होगा, इसका मतलब ये पागल जैसा होगा बच्चा। इसको बोलते हैं इसका मानसिक बेटा स्तर कम होगा। और मानसिक स्तर कम होगा तो एक तो ये बौना है, ऊपर से इसका मानसिक स्तर कम है। तो बताओ इस बौने को सर्कस में काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने बोला था इसके पहले भी एक बौना था। हाँ बताओ, पिट्यूटरी। क्या वो सर्कस में काम करता था? ये सर्कस में काम। और इसीलिए इस बौने को हम लोग नाम देंगे क्रेटिन्स। बोलो क्या नाम है? क्रेटिन। उस बौने का नाम था मिडगेट। फिर से बोलो, इसका नाम क्रेटिन, उसका नाम मिडगेट, इसका नाम क्रेटिन। क्रेटिन्स कौन होता है? जिसका IQ कम, जो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो। किसकी वजह से हो? हाइपो। बीमारी का नाम क्रेटिनिज्म भी हो सकता है। बोलो क्या होता है? क्रेटिनिज्म। तो याद रखना, क्रेटिनिज्म ऑल्सो नोन एज हाइपोसिक्रीशन। इसके अलावा ध्यान सुनो, इसके अलावा ओके, तो बताओ ग्रोथ बढ़ी कि कम हो गई? कम हो गई। IQ कम हो गया, ऐसे बच्चे को क्या बोलेंगे? क्रेटिन्स। और बेटा ये कब होगा? जब प्रेग्नेंट वुमेन को ये बीमारी होगी। किसको होगी? प्रेग्नेंट। इसके अलावा ये बच्चे डेफ और म्यूटिज्म के साथ भी पैदा हो सकते हैं, मूक और बधिर। डेफ एंड म्यूटिज्म, इसी को बोलते हैं मूक बधिर, जिनको सुनाई कम दे और बोल कम पाए। मूक बधिर बच्चे। अगर आप लोग को नेशनल टेलीविजन पे आने वाले विज्ञापन याद हो, जिसमें बोला गया था नमक हो टाटा का, आयोडीन नमक, अगर वो नहीं खाओगे तो बच्चों को क्या हो सकता है? बच्चों को हो सकता है दिमाग कमजोर, घेंगा रोग, और वो मूक और बधिर भी पैदा हो सकते हैं। व्हाट इज डेफ? बहरा। गूंगा? बहरा मतलब मूक की बधिर? बधिर। बधिर, बहरा। यार भाई आज की क्लास अगर नहीं करनी तो जाओ, तुम लोग बेकार में बैठे हो। मैं खुद ही बहुत टेंशन में हूं कि आवाज गड़बड़ कर रही। चलो बताओ कैसा पैदा होगा? डेफ एंड म्यूटिज्म। और गड़बड़ है? अब बताओ। तो सुनो यार और जवाब दो। ये एक क्वेश्चन आ गया तो मरोगे भी मरोगे। मूक बधिर होगा और डेफ और म्यूटिज्म वाले बच्चे पैदा होंगे। और ये भी आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, मैंने नहीं पढ़ा। चलो जवाब दोगे?
अगर प्रेग्नेंट वुमेन को हो जाए बीमारी तो बेटा अलग अलग लक्षण आएंगे। पहला, बच्चे की ग्रोथ घटेगी कि बढ़ जाएगा? बच्चा बेटा आगे चल के बौना हो जाएगा, मेंटल ग्रोथ कम होगी। तो बताओ ये इस बौने को आईक्यू भी कम, सर्कस पे काम मिलेगा कि नहीं? एक और बौना था, पिट्यूटरी बौना, यो था पिट्यूटरी डॉर्फ, ये है थायराइड डॉर्फ। ठाकुर साहब खड़े हो, क्या बातें चल रही? कल का कुछ प्लान है? ठाकुर साहब अगर ध्यान यही रखोगे तो हो सकता है कि आने वाले समय पर आयोडीन खिलाते रहो। आयोडीन कहाँ मिलेगी? नमक में। तो नमक में आयोडीन चाहिए। आयोडीन खाने से बताइए ब्रेन डेवलपमेंट सही रहेगा? तो यहीं रहना, नहीं तो हम कुछ और ऐसी बात कहेंगे तुम सुन नहीं पाओगे। हमारी क्लास, अच्छा हे राजन साहब न सुधरेंगे। एक कुत्ते की पूंछ को 22 साल तक नली में रखा गया, भाई साहब नली टेढ़ी हो गई। इसका राजन से कोई लेना देना नहीं। हाँ बस खुश हो गए। आप सुनो, हमें मालूम चल गया इन क्लासेस का क्या होगा, लेकिन मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। हाइपो सिक्रीशन के बाद आता है हाइपर सिक्रीशन। और ग्लैंड का हाइपर सिक्रीशन क्यों होता है? ध्यान से सुनो। कभी कभी ग्लैंड में कैंसर हो जाता है, इट इज नोन एज थायराइड कैंसर। बोलो कौन सा? थायराइड। और थायराइड कैंसर होने पर ग्लैंड का साइज ऑटोमेटिकली साइज में बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैंसर में सेल की ग्रोथ कंट्रोल की अनकंट्रोल, अनकंट्रोल। तो थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाता है। और अगर थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा हो गया तो फॉलिकल का साइज भी, और फॉलिकल का साइज बड़ा हो गया तो बताओ फॉलिकल सेल भी ज्यादा, कम की ज्यादा, और फॉलिकल सेल ज्यादा तो थायरोनिन भी कम की ज्यादा, और थायरोनिन ज्यादा और आयोडीन की कमी नहीं है। आयोडीन की कमी नहीं है। तो बताओ T3 और T4 कम की ज्यादा? ज्यादा। पक्का? अब बताओ ये ग्लैंड भी गर्दन में छोटी दिखेगी कि बड़ी? बड़ी। इस बीमारी का नाम भी ग्वाइटर ही है, ग्वाइटरे नहीं। इस बीमारी का नाम भी ग्वाइटर है, लेकिन ये ग्वाइटर जो है हाइपोसिक्रीशन से कि हाइपर? हाइपर। फिर से बोलो हाइपर। और मैंने क्या पढ़ाया मुझे जवाब दो। यस, कभी कभी क्या होगा? थायराइड, या फिर कभी कभी थायराइड ग्लैंड की होगी हाइपरट्रॉफी। बोलो क्या होगा? हाइपर। हाइपरट्रॉफी मतलब ग्लैंड की ग्रोथ घट गई कि बढ़ गई? बढ़ गई। या तो हाइपरट्रॉफी हो जाए या तो कैंसर हो जाए। हाइपरट्रॉफी और कैंसर दोनों होने पर ग्लैंड का साइज, फॉलिकल का साइज, फॉलिकल सेल का नंबर, थायरोनिन का अमाउंट बढ़ेगा। आयोडीन आती रहेंगी तो T3 और T4 का अमाउंट बढ़ेगा। तो आपकी बॉडी में सिक्रीशन घट गया कि बढ़ गया? बढ़ गया। और अगर बढ़ गया तो ध्यान सुनना, आपको क्या क्या लक्षण मिलेंगे। पहला लक्षण, आपका BMR घटेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। बॉडी टेम्परेचर आपका नॉर्मल से ज्यादा होगा। ऐसा बच्चा आपके बगल में बैठा होगा और आप उसका हाथ छूके बोलोगे यार बुखार है, बोलेगा बुखार नहीं, हमेशा ऐसे ही रहता है। बॉडी टेम्परेचर घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। अजीब बात है कि इसकी हथेलियों से हमेशा पर्सपिरेशन होता रहेगा। अब कुछ लोग हथेली का पसीना देख रहे होंगे कि मुझे भी आता है। याद रखना, नॉर्मल हथेली में पसीना आता है, इट इज नॉट एक्सेसिव। जब ये पसीना एक्सेसिव हो जाए कि आप पेन लिख रहे हो, उधर से पानी गिर रहा है, इसका मतलब अभी पसीना आ रहा, कम की ज्यादा? ज्यादा। तो याद रखना, नॉर्मल पसीने में घबरा मत जाना, हाय राम मुझे हाइपरथायराइडिज्म हो गया। नॉर्मल पसीना आता है हथेली में सबके। हथेली में पसीना आना इज नॉट अ बीमारी। हथेली में एक्सेसिव, कम की एक्सेसिव? एक्सेसिव।
तो ये आपको हमेशा एक्सेसिव बेटा मिलेगा और बहुत एक्टिव मिलेगा, एकदम एक्टिव। कहीं पर भी इससे बोलो शांत होकर के बैठो, बैठेगा नहीं, चिल्लाते ही रहेगा, इधर उधर की बात करता रहेगा, क्योंकि इसकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म कम की ज्यादा। हे राजन तो बताओ, बीएमआर घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, पर्सपिरेशन कम की ज्यादा? ज्यादा। और ये बेटा एक्टिव मिलेगा, अजीब शिकायत करेगा, कहेगा मुझे बहुत भूख लगती है, यानी एपेटाइट बहुत ज्यादा होगी इसकी, पर लीन एंड थिन मिलेगा, लीन एंड थिन। और ये आपको बोलेगा खाते बहुत है, लगता नहीं है। तो ये आपको कहेगा खाते बहुत है, लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट घट गया कि बढ़ गया? बढ़ गया। एक और अजीब बात मिलेगी, ना सुनोगे लेकिन मैं तुम्हें सुना के मारूंगा। याद रखना, इनकी आंखों के ऑर्बिट में, ऑर्बिट होता है बोनी, अगर मैं आंख निकाल लूं तो जो हड्डी बचेगी उसे बोलेंगे ऑर्बिट। बोलो क्या? आंखों की ऑर्बिट में इडेमा आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग। और स्वेलिंग आने की वजह से आई बाल बाहर निकल आता है, आई बाल। तो ये हमेशा चौकन्ना दिखाई पड़ेंगे आपको, ऐसे दिखाई पड़ेगा, आंख इनकी बड़ी तेजी से बाहर दिखाई पड़ेगी। सुन लो गधे, ऑर्बिट में अगर पीछे कोई म्यूकस टिश्यू आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, तो आई बाल अंदर रह कि बाहर? और अगर बाहर आ गई तो इनके पास एक्स मतलब आउट, ऑप्थेल मतलब आंखें, एक्सऑप्थेल्मिया होगा। एक्सऑप्थेल्मिया का मतलब प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, आई बॉल आंखों में बाहर निकल आएगा। आपको ऐसा लगेगा, ये नॉर्मली आपको देख रहा होगा, आपको लगेगा ये घूर क्यों रहा है? वो कहेगा बहन हम घूर नहीं रहे, हमारी आंखें ही ऐसी हैं। क्यों आंखें ऐसी हैं? क्योंकि हमको हाइपो है कि हाइपर? हाइपर। तो बहन ने कहा तू मरने वाला है, तुझे क्या हो गया है? नहीं आया, हमेशा कैंसर से हो जरूरी नहीं है, कभी कभी कैसा होगा? हाइपर। इसीलिए इस ग्वाइटर का नाम होता है एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर। फिर से बोलो, एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर। समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेव्स डिसीज। बोलो क्या नाम? ग्रेव्स डिसीज। आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा है देख के बताओ। हाँ, ग्रेव्स डिसीज, ग्रेव्स डिसीज लिखा है कि एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर? दोनों लिखा है। तो बताओ, यहां पर भी ग्लैंड बढ़ी, लेकिन ग्लैंड बड़ी हाइपो से कि हाइपर से? हाइपर। और ये अजीब ही मिलेगा आपको, लीन एंड थिन, दुबला पतला, लेकिन भाई साहब इसकी आंखें ऐसे लगेगी कि अभी फाड़ के बाहर आ रही। दैट इज नोन एज एक्स ऑप्थेल्मिया। बोलो क्या? एक्स एंड ऑल्सो नोन एज एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर। इट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्वाइटर? ग्वाइटरे का मतलब है ग्लैंड का बढ़ जाना, ग्लैंड का बढ़ जाना। कभी कभी कम सिक्रीशन में भी बढ़ जाती है, कभी कभी ज्यादा सिक्रीशन। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, मेरा मन करता है पढ़ाने को, हॉशिमोटोस डिसीज, गर्ल्स डिसीज, पर ये अपने कोर्स में नहीं है, तो आई एम लीविंग इट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, आपकी बुक में जो है मैं वही पढ़ाना चाहता हूँ। तो बताओ, हाइपो सिक्रीशन याद है? हाइपर सिक्रीशन याद रहेगा? बताओ, हाइपर सिक्रीशन में बीएमआर, बॉडी टेम्परेचर, पर्सपिरेशन, बंदा कैसा होगा? एक्टिव। खाना कम खाएगा कि ज्यादा? और मोटा होगा? कैसा होगा? पतला। हाइपो सिक्रीशन वाला खाना कम खाएगा, मोटा होगा। ये खाना ज्यादा खाएगा, पतला। अजीब पागलपन है, याद रहेगा? याद रखना, दोनों की ग्लैंड घट गई कि बढ़ गई? बढ़ गए। अगर बेटा तुम्हें किसी की गर्दन में ग्लैंड बढ़ी हुई दिखाई पड़े, आप सीधे ग्वाइटर मत बोलना, उसका बॉडी छूना। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, भले आंख कभी नहीं निकली है, आंखें लेट स्टेज में बाहर आती हैं, इसका मतलब ये नहीं इसको तो एक्सऑप्थेल्मिया नहीं है, इसका तो सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर नहीं, बॉडी को छुओ, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब हाइपो की हाइपर? हाइपर। और अगर बॉडी ठंडी है तो हाइपो। ज्यादातर समय पे जो बीमारी होती है वो होती है हाइपो। फिर से बोलो, और बहुत रेयर केस में क्या होती है? हाइपर। और इस डिसीज का नाम ग्रेव्स डिसीज, एंड इट हैज बीन आस्क्ड 2 ईयर बिफोर। 2 साल पहले
इस क्वेश्चन को नीट ने पूछा और बहुत सारे बच्चे बोले सर ये तो एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे पास तक होकर आया ही नहीं। बोलो 5 बातों पर जिसमें हमने ग्लैंड को डिफाइन किया। पहला बोलो लोकेशन, पहला लोकेशन, सिक्रीशन, फंक्शन, हाइपो सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन। अगर तुम ये 5 पॉइंट बिना देखे बता सकते हो तो तुमको ग्लैंड आई, नहीं तो नहीं आई। हटा दें, लिख लिया। चलो, एक ग्लैंड जब तक हमारे ब्रेन में नहीं आ जाती नोटबुक से तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ग्लैंड का नाम थायराइड है, स्मॉलेस्ट की लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ग्लैंड की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या इसके फंक्शन को स्टिमुलेट पिट्यूटरी करती है? हार्मोन TSH, फुल फॉर्म थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखना T3 T4 और TSH का रिलेशन उल्टा होता है। अगर T3 T4 कम होने लगे तो TSH बढ़ने लगेगा, और अगर TSH घटने लगा तो T3 T4 बढ़ रहे, क्योंकि जितना ज्यादा T3 T4 होगा ग्लैंड उतनी कम स्टिमुलेट करनी है, और कम स्टिमुलेट करनी है तो TSH कम निकलेगा। फिर से सुन लो, इसीलिए जब कभी भी थायराइड टेस्ट करके कोई पर्चा तुम्हारे सामने आए तो घबराना मत, बोलना थायराइड को जांचने के लिए कितने हार्मोन? 3, एक कौन? TSH, एक कौन? T3 और एक कौन? T4। जिसमें से थायराइड के कितने? 2, एक कौन? T3 T4। पिट्यूटरी का कितना? 1, कुल कौन? TSH। TSH बढ़ रहा है, इसका मतलब वो चाहता है, थायराइड काम कम करे कि ज्यादा? इसका मतलब T3 T4 कम है कि ज्यादा? कम है, तभी तो हम चाहते हैं काम ज्यादा करे। इसका मतलब TSH अगर कहीं बड़ा है, इसका साफ मतलब है कि T3 T4 कम है। तो अगर कोई बोले हाइपोथायराइडिज्म होगा तो कौन 2 हार्मोन कम होंगे? T3 T4। कौन बढ़ेगा? TSH। हाइपर होगा तो कौन बढ़ेंगे? कौन घटेगा? TSH। क्या हो गया? कोई ये बाहर लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा? आंधी तूफान तो नहीं आ रहा? भैया कल आया अर्थक्वेक, कहां पर आया? हाँ, दिल्ली में आया। सब कुछ ठीक है? डीजे चल रहा? हमने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, डीजे चल रहा। भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, ये सब डीजे वीजे आपको बहकाने के लिए, जो समय बर्बाद करता है समय उसे, बाकी तुम जानो। सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ाई करना, सिलेक्शन नहीं चाहिए तो घूमते रहो। किसी को लगता है एक दिन घूम लेने से क्या होता? कुछ नहीं होता। एक दिन घूमने के बाद उसकी मेमोरीज 15 दिन तक पीछा करती हैं, तो उस एक दिन से 15 दिन और बर्बाद होते हैं। तो आपने एक दिन बर्बाद किया कि 16 दिन? तो अगर 16 दिन बचाने हैं तो एक दिन बर्बाद ना करें, और अगर वो 16 दिन बर्बाद हो गए तो आप दौड़ से, फिर इस साल सिलेक्शन, फिर इस साल के बाद 1 साल और त्योहार मिलाने को मिलेगा और मनाते रहो त्योहार। हाँ, वेरी गुड। अब ये मत कहना कि नहीं मनाएंगे ना मनाने देंगे नहीं, ओके। चलो भाई, 5 पॉइंट पे याद है? ग्लैंड आगे बढ़ाते हैं, 5 मिनट के अंदर खत्म करते हैं। थायराइड ग्लैंड है, नेक रीजन में है, एडम सेपल पर है। कितने लोब? 1 राइट, 1 लोब, बीच में स्टमक। ग्लैंड में गए, ग्लैंड के अंदर फॉलिकल मिले, फॉलिकल के अंदर फॉलिकुलर थायरोनिन मिला, आयोडीन मिला, 3 आयोडीन तो 4 आयोडीन तो टेट्रा। इनके सिक्रीशन को TSH मेंटेन करेगा, पिट्यूटरी से आएगा, T3 और T4 बनेंगे। फंक्शन याद है? टोटल कितने? 5 लिखाए थे। BMR मेंटेन करेगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट। हो गया? इसके अलावा ग्रोथ ऑफ बॉडी, मेंटल ग्रोथ,
इरिथ्रोपोएसिस, आरबीसी फॉर्मेशन करेगा। 5 काम हो गए, बताओ। हो गया लोकेशन, हो गया सिक्रीशन, हो गया फंक्शन। हाइपो और हाइपर। हाइपो सिक्रीशन याद है, हाइपर याद है। पहले मैं हाइपो पढ़ाऊं। कभी कभी आयोडीन की कमी होने पर, किसकी? T3 T4 कम बनते हैं। इसको ज्यादा बनाने के चक्कर में ग्लैंड अपना साइज बढ़ा लेती है। इस बीमारी का नाम ग्वाइटर। क्या ये सिंपल ग्वाइटर है? अगर ये किसी को हुआ तो बीएमआर घटेगा, भूख कम लगेगी, मोटापा आएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, पक्का। और अनीमिया, क्योंकि आरबीसी कम बनेगी, पक्का। अगर ये फीमेल है तो क्या मेंस्ट्रुअल इरेगुलर भी होगा। अब आगे आइए, अगर बेटा ये प्रेग्नेंट फीमेल को हो जाए, किसको? तो गर्भ में पल रहे बच्चे को बीमारी होगी, उसका साइज घटेगा कि बढ़ जाएगा? घटेगा। मेंटल ग्रोथ कम। क्या ये ड्वार्फ होगा? क्रेटिनिज्म बोलेंगे। आईक्यू कम। क्या इसे डेफ और म्यूटिज्म हो सकती है? हाइपोसिक्रीशन में मैंने 2 ही चीजें पढ़ाई हैं, एक पढ़ाया है क्रेटिनिज्म, एक पढ़ाया है सिंपल ग्वाइटर। बोलो कौन? सिंपल। और भी बीमारियां हैं लेकिन मैं इन्हें छोड़ करके आ गया हाइपर सिक्रीशन में। किसमें? कभी कभी ग्लैंड में क्या होगा? कैंसर। फिर से बोलो, फिर से बोलो। कैंसर होगा। और कैंसर के अलावा हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है। और ग्लैंड सिक्रीट करेगी कम कि ज्यादा? कितने हार्मोन? 2। एक कौन? T3, एक T4। बीएमआर, टेम्परेचर, पर्सपिरेशन, बंदा एक्टिव हो जाएगा, खाएगा ज्यादा, वेट कम होगा। और ऐसा बंदा हाइपर सिक्रीशन का मारा होगा। एक और चीज मिल सकती है, आंखें अंदर की बाहर, एग्स ऑफ्थैल्मिया। एक्स मतलब बाहर, ऑफ्थैल मतलब आंखें। एग्स ऑफ्थैल्मिया हो सकती है। तो यहां पर भी ग्लैंड बढ़ी, वहां पर भी ग्लैंड बढ़ी। उस वाली ग्लैंड में टेम्परेचर बॉडी का था कम, इस वाली बेड में टेम्परेचर ज्यादा। बताओ इस बीमारी में एग्स ऑफ्थैल्मिया होगा? वो था सिंपल ग्वाइटर, ये है एग्स ऑफ्थैल्मिक ग्वाइटर। कौन सा? एग्स ऑफ्थैल्मिक। इसी डिसीज का नाम ग्रेव। फिर से बोलो। याद रखना, एक हार्मोन और है जो थायराइड ग्लैंड से ही निकलता है। आप लोग भूल भले जाओ लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं। थायराइड ग्लैंड से ही निकलने वाला एक हार्मोन और है, और वो फॉलिकल के बाहर की सेल से निकलता है। एंड दीज सेल आर नोन एज पैराफॉलिकुलर सेल्स। फिर से बोलो। बताओ ये कौन है? फॉलिकल। फिर से बोलो। और ये है फॉलिकल का बाहर वाला पोर्शन। बाहर वाले पोर्शन पे कुछ सेल्स हैं, ध्यान सुनो, और इन सेल्स का नाम है पैराफॉलिकुलर सेल्स। पैराफॉलिकुलर सेल नहीं सुनोगे तो बेटा आप ही का गलती है। These parafollicular cells are also known as C cells। फिर से बोलो। इन पैराफॉलिकल सेल से एक हार्मोन निकलता है, नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। अरे यार बात क्यों कर रहे हो भाई? हार्मोन का नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, ऑल्सो नोन एज TCT। व्हाट इज TCT? थायरोकैल्सिटोनिन। और ये आपकी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम आयन मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे इतना मालूम है कि आज ये खराब होने की वजह से बहुत कंसंट्रेशन लूज हो रहा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोग करते रहो। बताओ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करेगा कौन सा हार्मोन? TCT। बताओ किससे निकलेगा? थायराइड। थायराइड में फॉलिकल सेल से कि पैराफॉलिकल? फॉलिकल सेल से कितने हार्मोन? 2। एक ऑन T3, एक ऑन T4। पैराफॉलिकुलर सेल से एक हार्मोन TCT। फिर से बोलो। और इसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। फिर से बोलो। मैंने पहले भी पढ़ाया और आज फिर पढ़ा रहा हूं। एक निमोनिक्स याद रखिएगा। निमोनिक्स होते हैं जुगाड़, और ये वो जुगाड़ होते हैं तुमका जो जिंदगी भर काम आएंगे। इस निमोनिक्स में जब जब आपको मिया शब्द लिखा हुआ मिल जाए, इट इज रिलेटेड विद द ब्लड, रिलेटेड विथ ब्लड।
और अगर कहीं पर भी रिया शब्द लिखा हुआ मिल जाए रिलेटेड विथ यूरिन, बेटा बातें तुम कर रहे हो, मैं छोड़ दूंगा, तुम चले जाओ, मुझे बहुत प्रेशर पड़ रहा गले में, मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए बातें मत करो। मिया शब्द जहां लिखा हुआ मिल जाए रिलेटेड विथ ब्लड, जैसे मैं बोलूं अनीमिया, ब्लड में ब्लड की कमी। अगर मैं बोलूं हाइपरग्लाइसीमिया, मर गए तुम। ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, हाइपर मतलब ज्यादा, कहां पर? ब्लड में, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज कम। हाइपोकैल्सीमिया, ब्लड में कम की ज्यादा। और हाइपोफॉस्फेटीमिया, ब्लड में फॉस्फेट कम। आप दोनों सुनो ध्यान से, बहुत मुश्किल हो रही आज। याद रखना, ब्लड में प्रेजेंट कैल्शियम को थायरोकैल्सीटोनिन ब्लड से हटाकर दूसरी जगह भेजता है, और ब्लड से हटाकर दूसरी जगह भेजता है तो ये भेजता है बोन में। कहां पर? बोन में। बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन होना मतलब बोन फॉर्मेशन। बोलो क्या? क्योंकि बोन किसकी बनी है? कैल्शियम की। तो ये हार्मोन बोन फॉर्मेशन का हार्मोन है, और बोन फॉर्मेशन का हार्मोन होने की वजह से ये कैल्शियम को ब्लड में रखता है कि ब्लड से दूर? तो ब्लड से उठाकर कहां भेजता है? बोन में। और इसलिए ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है कि घटाता है? घटाता है। एंड दिस इज हार्मोन रिलेटेड विथ हाइपोकैल्सीमिया। ये हाइपोकैल्सीमिया से रिलेटेड हार्मोन है। इसके अलावा इट आल्सो हेल्प इन हाइपोफॉस्फेटीमिया। मेरे का क्या है, मेरे को तो हमेशा गालियां ही मिलेंगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं और तुम भी करो। बताओ, ब्लड में कैल्शियम को घटाएगा कि बढ़ाएगा? लेकिन लोगों को बोलो कि बोन में, ब्लड में, और दोनों बातें एक ही। हाँ, कि सर बॉडी में कैल्शियम बढ़ रही है, तो ये हाइपोकैल्सीमिया कैसे हो गया? बॉडी में बढ़ रही है लेकिन ब्लड में कि बोन में? बोन में। तो याद रखना, मिया शब्द इज रिलेटेड विद द ब्लड। तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो हाइपोकैल्सीमिया करता है और हाइपोफॉस्फेटीमिया करता है। इसका मतलब फॉस्फेट आयन और कैल्शियम आयन को उठा उठा कर कहां भेजता है? कहां पर? बोन में। और बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन घटाता है कि बढ़ा देता? हम लोगों को पढ़ाया जाता था इट इज बोन फॉर्मिंग हार्मोन। बोलो कौन? बोन फॉर्मिंग हार्मोन। कई बार हम लोगों ने इसको इसी नाम से पढ़ा है, बोन फॉर्मिंग हार्मोन। अब मैं पूछूं कि थायराइड से कितने हार्मोन निकलते हैं? 3। सवाल पहले तुमने जवाब दिया था 2, आज कितने? 3। बोलो कौन कौन? T3, T4, थायरोकैल्सीटोनिन। फिर से बोलो, T3, T4, थायरोकैल्सीटोनिन। अब फिर से क्वेश्चन सुनो, थायराइड की फॉलिकुलर सेल से कितने हार्मोन? 2। कौन? T3, T4। थायराइड की पैराफॉलिकुलर सेल कौन सा? थायरोकैल्सीटोनिन। क्वेश्चन एक ही है लेकिन 3 तरीके से पूछा गया, तीनों बार जरा जवाब एक की अलग अलग। मैं बोलूं थायराइड से टोटल हार्मोन तीनों याद है? पहला कौन? T3, T4। मैं पूछूं थायराइड से निकलने वाला एक हार्मोन जो बीएमआर को मेंटेन नहीं करता, थायरोकैल्सीटोनिन। थायराइड से निकलने वाला एक हार्मोन जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता, थायरोकैल्सीटोनिन। थायराइड से निकलने वाला एक हार्मोन जो बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, थायरोकैल्सीटोनिन। अजीब है, थायराइड में हम 2 मेन हार्मोन याद रखते हैं, इस हार्मोन को नकार देते हैं। ये मत करिएगा, ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। TCT फुल फॉर्म इज थायरोकैल्सीटोनिन। फिर से बोलो, थायरोकैल्सीटोनिन। बाय बाय करें इस ग्लैंड को। कौन सी ग्लैंड गई? थायराइड। बोलो कौन सी? थायराइड। अभी आती है पैराथायरॉइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पैराथायरॉइड ग्लैंड। लेट सपोज इट इज अ ट्रैकिया।
ट्रैकिया के दोनों तरफ ध्यान से देखिएगा, दो लोब, मेरी जो मुट्ठियां हैं ये दो लोब है, और ये जो दो उंगलियां हैं इनका नाम इस्थमस। फिर से बोलो, इस्थमस। तो बेटा थायराइड का कुछ अरेंजमेंट ऐसा है कि वो ट्रैकिया को एक तरफ से कवर करता है पूरा, दूसरी तरफ से कवर नहीं करता। तो बताओ थायराइड ग्लैंड कवर्ड द ट्रैकिया कंप्लीटली कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। तो आगे से, पीछे से इनकम्प्लीट। अब बताओ ये वाला लोब राइट की लेफ्ट? राइट। ये वाला लेफ्ट, और ये इस्थमस। इस पूरी ग्लैंड का नाम, और थायराइड ग्लैंड का ये एंटीरियर की पोस्टीरियर, और ये वाला तो बोलते हैं एंटीरियर की बजाय आप पोस्टीरियर में जाइए, जो सामने से दिखेगा कि नहीं। अगर मेरी ट्रैकिया काटी जाए और बाहर निकाली जाए तो थायराइड ग्लैंड के साथ पीछे से देखने पर, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? बैकवर्ड से देखने पर लोब एक दिखेंगे कि दो? और इस्थमस, तो इस्थमस आगे होता है। तो पीछे की तरफ थायराइड ग्लैंड में दो और ग्लैंड होती हैं हर एक लोब में, हर एक लोब में। यहां दो तो यहां भी दो, टोटल कितनी? 4, क्योंकि थायराइड की पेरीफेरी में प्रेजेंट है, इसलिए इनका नाम पैराथायराइड ग्लैंड। फिर से बोलो। तो बताओ रहा पैराथायराइड ग्लैंड की लोकेशन, बाकी आपकी मर्जी, मैंने पढ़ाने की कोशिश की। लोकेशन, इट इज वेंट्रल साइड ऑफ ट्रैकिया की डॉर्सल? डॉर्सल साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के पीछे का साइड, डॉर्सल साइड ऑफ ट्रैकिया इन द बैकवर्ड ऑफ द फॉलिकल लोब, थायराइड फॉलिकल, बैक ऑफ थायराइड लोब। थायराइड लोब का एंटीरियर पार्ट की बैक पार्ट, जिसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ट्रैकिया फिर से बनाऊंगा। बताओ ट्रैकिया का ये वाला पोर्शन लैरिंक्स, फिर से बोलो, और ये वाला पोर्शन ट्रैकिया, फिर से बोलो। अब मैं ट्रैकिया फॉरवर्ड बना रहा हूं कि बैकवर्ड? और अगर मैं बैकवर्ड साइड से ट्रैकिया बना रहा हूं तो आप मुझे बताइए ये जो बन रहा है ये कौन है? थायराइड लोब, और ये भी क्या है? थायराइड। आगे क्या रहा होगा? इस्थमस रहा होगा। पीछे इस्थमस नहीं है। पीछे की तरफ हर एक लोब में दो ग्लैंड, हर एक लोब में दो ग्लैंड। इट इज वन पेयर ग्लैंड, दिस एंड दिस, एक ये और एक ये पेयर, और एक ये पेयर। तो थायराइड ग्लैंड के पीछे, थायराइड ग्लैंड के पीछे अभी अभी मैंने बनाया था थायराइड ग्लैंड, आ गया। इसीलिए बोलते हैं हिम्मत करते रहो, एक दिन जो लोग साथ नहीं देते वो भी साथ देते हैं। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग पढ़ते रहे, वरना इतनी देर में तो बहुत सारे लोग उठ के चले गए, और जो चले गए वो अपनी जिंदगी का नाश करके गए। हाँ बहुत सही बच्चों मेरे, तुम मेरा साथ मत छोड़ना, बस हम तुम लोग मेडिकल कॉलेज से मिलने आएंगे। जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में मिलने आऊँगा, पार्टी दूंगा। हाँ भगवान करे तुम सब के सब सेलेक्ट हो, मेरा नाम बढ़ जाए, फिर मेरी कीमत बढ़ जाए, फिर मुझे खूब सारा पैसा मिले ताकि नया शर्ट पैंट खरीद सकूं मैं। हे राजन, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। बताओ ये इस्थमस है, ये थायराइड फॉलिकल है, सॉरी थायराइड लोब है, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? ये तो बताओ पैराथायराइड ग्लैंड फॉरवर्ड की बैकवर्ड? यहां पर दो होंगी, यहां पर दो होंगी। इतना आसान है, इसको मार हवा बनाए थे इसलिए क्योंकि सुनाई नहीं पड़ रहा था। ओके, तो कितनी ग्लैंड? दो। बोलते हैं वन पेयर इन ईच लोब, वन पेयर इन ईच थायराइड लोब। हर थायराइड लोब में एक पेयर, तो टोटल दो पेयर या फिर 4 ग्लैंड्स। एक पेयर ये एक लोब में, दूसरे लोब में एक पेयर, टोटल कितनी ग्लैंड? 4। इनका लोकेशन डॉर्सल साइड ऑफ ट्रैकिया में है, बैक ऑफ थायराइड लोब में है,
एक पेयर एक थायराइड लोब में, दूसरा पेयर दूसरे थायराइड लोब में, टोटल कितने पेयर? 2। टोटल ग्लैंड कितनी? 4। ये जो 4 ग्लैंड हैं इन्होंने मिल करके एक हार्मोन निकाला है, नाम है PTH, पैराथायरॉइड हार्मोन। Sometime it is also known as parathormone. पैराथॉर्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन और पैराथॉर्मोन। ओके ना, पीटीएच का फंक्शन ध्यान से सुनेंगे। पीटीएच एक्ट अपोजिट टू द टीसीटी। व्हाट इज टीसीटी? थायरोकैल्सिटोन। पीटीएच एक हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है। बोलो कैसा? हाइपर, यानी ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाता है कि बढ़ाता है? यानी पैराथॉर्मोन इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। शान आ गया, आ गया। बैठा लो भाई, फोन आगे इधर रख दो। अब आगे आओ, बुक वहीं रख दो। ओके, यहीं खड़ो, यहां खड़ो। क्वेश्चन का जवाब। बाल अगर ज्यादा ले रहा है तो कल बाल बिल्कुल बुकनू करा के आना। कल मुझे बाल बड़े नहीं मिलने चाहिए। अब ध्यान से सुनो, अगर मुझे ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना है, ब्लड में, तो एक जुगाड़ मैं तुमको बता रहा हूं, इस जुगाड़ को बताओ। ब्लड में अगर कैल्शियम बढ़ाना है तो हमें खाने में कैल्शियम घटाना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने खाया इस प्रोसेस का नाम बोलो, बाकी इनको बोलने देना। इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। मेरा शब्द है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन? मेरा क्वेश्चन ये, खाना खाया था, डाइजेस्ट हो चुका है, वॉल है, एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजेगी? सेल के अंदर, और सेल से ब्लड में। तुम काहे हेल्प कर रहे हो? अभी पिछला चैप्टर खत्म नहीं हुआ होगा। मैंने बोला था पिछले चैप्टर में मैंने एब्जॉर्प्शन पढ़ाया था। तो जो भी इंटेस्टाइन में चीजें पड़ी हैं वो ब्लड में जाती हैं, और अगर ब्लड में गई हैं तो क्या हो रहा होगा? एब्जॉर्प्शन। फिर से बोलो। तो पहला कैल्शियम बढ़ाने का तरीका है कि आप खाने में कैल्शियम ज्यादा खाएं और आपकी इंटेस्टाइन उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब ज्यादा करे। और अगर ज्यादा करेगा तो ब्लड में कैल्शियम घटेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो याद रखना, पीटीएच क्या बढ़ा देता है? एब्जॉर्प्शन। कहां से? पता नहीं कहां से। इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन घटाता है कि बढ़ा देगा? कौन बढ़ाता है? पीटीएच। और इसलिए कैल्शियम ब्लड में घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखो, इनसे परिचय होगा पक्का, मुझे मालूम है। जो मैं पूछूंगा बताओगे? इनका नाम बाउमैन कैप्सूल है। Yes, they are. He is BC. What is BC? Bowman. It is PCT. LH, loop of Henle. It is BCT. It is collecting duct. और यहां से निकला यूरिन। फिर से बोलो। तो यूरिन बना कैसे? बहुत आसान है बताना। यूरिन बनाने के लिए आप लेके आए ब्लड। क्या लाए?
ब्लड से ग्लोमेरुलस बना और ब्लड से एक आर्टेरियोल आया एफरेंट और एक गया इन्फ्रेंट, ब्लड छन गया और ब्लड में तुमने क्या भेजा था? क्या करके? और ब्लड ने वो कैल्शियम किसको दे दिया? यूरिन को। तो यूरिन से निकल जाएगा? निकलने देना। क्या इस कैल्शियम को उठाना है? तो ये कैल्शियम को उठाया गया, ब्लड में डाला गया। ये एब्जॉर्प्शन है कि रीएब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन का, रीएब्जॉर्प्शन का नेफ्रॉन, दैट इज किडनी। फिर से बोलो, किडनी। तो जब कोई पूछे एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन, रीएब्जॉर्प्शन, तो पैराथॉर्मोन एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है, रीएब्जॉर्प्शन। तो याद रखना, इट विल इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम नेफ्रॉन, फ्रॉम नेफ्रॉन से कैल्शियम को बढ़ा दिया। चलो, कैल्शियम कितने तरीके से बढ़ी? दो। एक तो कैल्शियम खाई, उसका क्या किया? एब्जॉर्प्शन। दूसरा रीएब्जॉर्प्शन कहां से? नेफ्रॉन। बताओ, कैल्शियम ब्लड में घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। और एक डर है कि ये बढ़ा हुआ कैल्शियम कहीं बोन मांग न ले। बोन याद आया? तो बोन को कैल्शियम देने की बजाय ये हार्मोन बोन का कैल्शियम तोड़ देता है। बोन का घटाता है कि बढ़ाता है? घटाता है। कहां पर? बोन में। और इसीलिए दिस हार्मोन इज नोन एज बोन कटिंग हार्मोन। फिर से बोलो। और ये बोन को काट करके कैल्शियम निकालता है और उस कैल्शियम को कहां लेके आता है? ब्लड में। तो कैल्शियम बढ़ने के एक तरीके की तीन बोलो। पहला एब्जॉर्प्शन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, और बोन को काट कर आना, इट इज नोन एज रिजॉर्प्शन। रीजॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन की रिजॉर्प्शन, रीजॉर्प्शन ऑफ बोन। और ये तीनों शब्द में अंतर आना चाहिए। रीजॉर्प्शन ऑफ बोन। बोलो, कैल्शियम बढ़ाने के एक तरीके की तीन। पहला एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन। अब मैं तीनों को पूछ लूं फिर मैं बैठा दूंगा। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? बेटा यही इसीलिए इंटेस्टाइन का कैल्शियम कहां पहुंच जाए? ब्लड में। इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। जब यूरिन में जाने वाला कैल्शियम कहां पहुंच जाए? ब्लड में। इट इज रीएब्जॉर्प्शन। जब बोन कटने लगे, रीजॉर्प्शन। बोलो क्या? रीजॉर्प्शन। बैठो। तो बताओ, ये हाइपोकैल्सीमिक है कि हाइपर? हाइपर। अब बताओ, यही हार्मोन है पीटीएच जो टीसीटी के साथ मिलकर काम करता है। किसके साथ? टीसीटी। नाम बताओ। थायरोकैल्सीटोनिन। फिर से बोलो। बताओ, पीटीएच कैल्शियम को कहां बढ़ाता है और टीसीटी कहां बढ़ाता है? बोन में। कहां कम करता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम का लेवल रहेगा इक्विलिब्रियम में। किसमें? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में लाने वाला एक हार्मोन की दो। कौन बढ़ाएगा? कौन घटाएगा? टीसीटी। तो बताओ, ये हाइपोकैल्सीमिया करेगा कि हाइपर? और ये हाइपो, ये हाइपो। और सुनो, इनमें से कोई भी एक हार्मोन कम इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर दुनिया में केवल टीसीटी होता तो बोन एकदम पटरे जैसी बनती। अगर दुनिया में केवल टीसीटी होता तो केवल बोन पटरे जैसी बनती, क्योंकि कैल्शियम केवल छपका दिया जाता। लेकिन बोन की ब्यूटी तभी है जब उसमें कर्व हो। क्या हो? कर्व। और ये कर्व होने के लिए बोन को काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काटना। और काटने के लिए टीसीटी है कि बेटा पीटीएच? पीटीएच। तो बोन को शेप कौन देगा? पीटीएच। और बोन का डिपोजिशन कौन करेगा? टीसीटी। डिपोजिशन टीसी, रिजॉर्प्शन पीटीएच। और इसीलिए बुक लिखती है, पढ़ो आखिरी लाइन, पैराथायराइड ग्लैंड की आखिरी लाइन,
along with TCT, कौन सा हार्मोन? PTH। मैं आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं, आखिरी लाइन। along with TCT it plays significant role in calcium balance in body। it मतलब PTH। तो एक हार्मोन की दोनों हार्मोन मिल करके काम कर रहे हैं। एक कहां से निकल रहा? थायराइड से, और एक कहां? पैराथायराइड से। लिख पाए? जवाब चाहिए, बताओ। फॉरवर्ड साइड की बैकवर्ड? थायराइड के कितने लोब? 2। हर लोब में कितने? 2। एक पेयर का मतलब 2। टोटल कितनी? 4 ग्लैंड हैं, 2 राइट में और 2 लेफ्ट में। इनका नाम पैराथायराइड है। एक हार्मोन निकालती हैं, नाम है पैराथायराइड हार्मोन। आज नहीं, 2 महीने बाद भूलना ही है। और जो बच्चे नहीं भूलेंगे वो कैसे होशियार बच्चे होते हैं। देखो कैसे होशियार होते हैं। वो कहते हैं पूरा पढ़ना ही नहीं, हमको ब्लड में रुकना है। एक बंदा है जो कैल्शियम को कम करेगा और एक बंदा है जो कैल्शियम को बढ़ाएगा। और कैल्शियम को बढ़ाने के तरीके तुम ढूंढ के लाओ। कैल्शियम ब्लड में कैसे आया? एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। और कैल्शियम को कम करने का तरीका है, कैल्शियम ब्लड में रखो कि बोन में भेजो? तो बोन में भेजने वाला हार्मोन TCT, और बोन से बुलाने वाला बोन फॉर्मिंग TCT, बोन कटिंग। कौन बनाएगा डिपोजिशन ऑफ बोन? कौन करेगा शेप ऑफ बोन? क्या दोनों हार्मोन साथ में काम करेंगे? और किसको मेंटेन करेंगे? कैल्शियम। किसको? कैल्शियम। नहीं आया? हार्मोन का नाम पैराथार्मोन है। किस ग्लैंड से? पैराथायराइड। कौन सी ग्लैंड? पैराथायराइड। नाउ द थर्ड ग्लैंड इज थाइमस। थाइमस। थाइमस is the gland known as gland of aging. Aging. इसका जो मैक्सिमम साइज होता है ये प्यूबर्टी में होता है। आप लोगों की उम्र में इसका साइज ऑलमोस्ट मैक्सिमम है, यानी 17-18 साल तक आते आते ये मैक्सिमम साइज की होती है। और जैसे जैसे आप बूढ़े होने लगते हैं, ओल्ड एज आने लगती है, ये ओल्ड एज तक आते आते ग्लैंड श्रिंक कर जाती है। तो बोलते हैं बुढ़ापे तक आते आते ग्लैंड बचेगी कि सूख जाएगी? सूख जाए। तो जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो अभी बउआ है, हाँ, उनसे कह दो अपनी कौन सी ग्लैंड चेक कराओ। हाँ, ऐसे कैसे चेक होगी? बोले हो जाती है, MRI कराओ। MRI करा के पता लगा लो थाइमस का साइज कितना है, पता चल जाएगा वो किधर की तरफ जा रहा है। यस और नो? यस। गायब नहीं है। गायब तो हम में हो रही होगी, अभी हुई नहीं है। गायब हो गई होगी जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर हो गई। बाबा भी छोटे हैं, बाबा में ये मैक्सिमम साइज के हैं। बाबा पिछले 17 सालों से केवल 17 साल के हैं। नहीं, अभी मैच्योर हुए। अकल की दाढ़ नहीं निकली, बाबा की अकल दाढ़ नहीं निकली, अब निकलेगी भी नहीं। अकल दाढ़ का अकल से कोई लेना देना? ओके। हाँ, पहले बदतमीजी तुम करते हो, फिर बोलोगे सुनील सर कह रहे थे। हाँ, बाबा एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं। दुनिया में उनसे अच्छा टीचर केमिस्ट्री का मैंने तो नहीं देखा। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। लेकिन थाइमस ग्लैंड याद रहेगा? ग्लैंड ऑफ एजिंग है। मैक्सिमम साइज कब होगी? प्यूबर्टी। 17-18 साल में साइज कम बढ़ा कि सबसे बड़ा, उसके बाद छोटी होती जाएगी। तो हम कहते हैं जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे ये ग्लैंड घटेगी कि बढ़ जाएगी? घटेगी। अच्छा भाइयों बहनों ध्यान से सुनेंगे। लोकेशन, इस ग्लैंड की लोकेशन, लोकेशन ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। क्या आपने
कभी थोरेसिक कैविटी का नाम सुना है? ट्रैकिया सुना है? प्राइमरी ब्रोंकाई? और ये लीवर देखा है? लीवर की लंग्स, लंग्स है? अच्छा, दो में से एक राइट और एक। लंग्स के बीचों बीच एक स्पेस है, इसका नाम है मीडिया स्टाइनम। फिर से बोलो। इस मीडिया स्टाइनम नाम के स्पेस में एक भैया रहते हैं, भैया का नाम, हाँ, हार्ट। हार्ट का नाम सुने हो? और हार्ट बिल्कुल सुने कैसे नहीं, शान तो सबसे शान से कह रहे सुने हैं सब। इसका टिल्टिंग राइट साइड की लेफ्ट साइड? हाँ, लेफ्ट। और यहां से निकली है एओर्टा। क्या निकली है? एओर्टा। एओर्टा गई है एब्डोमेन की तरफ। किसकी तरफ? एब्डोमेन। पक्का? तो याद रखना, अगर आप थोरेसिक कैविटी देखते हो, यहां देखो, सबसे आगे स्टर्नम, बोलो। स्टर्नम के पीछे है लंग्स, और लंग्स के बीच में है हार्ट। फिर से बोलो। हार्ट के पास से निकली है एओर्टा। फिर से बोलो। एओर्टा और चेस्ट वॉल के बीच, किसके किसके? इसका मतलब है हार्ट के डॉर्सल की वेंट्रल? वेंट्रल। अब सब लोग किताबें देखेंगे, कितनी किताबों में लिखा है हार्ट के डॉर्सल? देखो जल्दी, कितने लोगों में डॉर्सल लिखा है? हाथ उठाओ। ये गलत लिखा है। एनसीईआरटी में दो बातें लिखी हैं, बताओ कितने लोगों में वेंट्रल लिखा है? ये सही किताबें हैं। और कितनी लोगों में डॉर्सल लिखा है? डॉर्सल। तो ये डॉर्सल लोग क्या कर लें? वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब आगे कि पीछे? हाँ, आगे। तो याद रखना, थाइमस इज लोकेटेड हियर। अब मैं बना नहीं सकता हूं, एज्यूम करना पड़ेगा। हार्ट के आगे, इन फ्रंट ऑफ हार्ट, इन फ्रंट ऑफ हार्ट एंड एओर्टा, या फिर वेंट्रल टू द हार्ट एंड एओर्टा। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि चेस्ट के बाद हार्ट मिलेगा फिर थाइमस मिलेगी कि पहले थाइमस मिलेगा? पहले कौन मिलेगा? थाइमस। फिर क्या मिलेगा? हार्ट। तो हार्ट के डॉर्सल की वेंट्रल? वेंट्रल। वेंट्रल साइड में एक छोटी सी ग्लैंड है, ग्लैंड का नाम थाइमस। और ये थाइमस नाम की ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड? थाइमस नाम की ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है, नाम है थाइमोसिन। फिर से बोलो। थाइमोसिन। थाइमस नाम की ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है, नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन का फंक्शन क्या है, उसको सुनने के लिए छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। हटा दें इसे? नो सर। बताओ कहां पर रहता है? नाक में, नेक में, कहां पर? थोरैक्स। एनसीईआरटी कितनी अच्छी है, धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतर रही। पहले हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी, फिर पीनियल, फिर थायराइड, पैराथाइड, थाइमस, एड्रिनल, याद है? पैनक्रियास, याद रहेगा? गोनैड्स। तो ऊपर से नीचे की तरफ तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करी, फिर भी तुम भूल जाते हो। सौरभ बाबू, एनसीईआरटी से अच्छी किताबें कहीं नहीं है। हाँ, फील हो रहा है? इससे अच्छी किताबें कहीं नहीं। बताओ कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन। अब थाइमोसिन क्या करता है, इसके लिए 2 मिनट रुको। बस याद रखना कि थाइमोसिन कहां से निकलता है। बोलो कहां से निकलता है? थाइमस। फिर से बोलो। भाइयों बहनों, चाहे जितना मन कर रहा हो घड़ी को देखने का, मत देखो। हाँ, क्या आपको कभी ब्लड के बारे में याद है? बोला जाता है ब्लड में 3 बेटा सेल्स हैं। एक का नाम आरबीसी। व्हाट इज आरबीसी? एक का नाम है प्लेटलेट्स। कौन सा क्या नाम है? प्लेटलेट्स। नाम सुने हो? बताओ आरबीसी का दूसरा नाम? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। अच्छा, प्लेटलेट का नाम? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट है? हाँ बेटा, थ्रोम्बोसाइट है। इसके अलावा तीसरी WBC, याद करोगे? WBC दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। फिर से बोलो। ल्यूको। ल्यूको का मतलब वाइट, ल्यूको का मतलब, एरिथ्रो का मतलब रेड। कहीं पर भी ल्यूको शब्द मिल जाए, वाइट। ल्यूकीमिया, वाइट ब्लड सेल का कैंसर, याद रहेगा?
ल्यूको का मतलब ही होता है वाइट, ल्यूकोसाइड। कुल मिलाकर 5 तरीके की, डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा। हमारे सर ने पढ़ाया नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना, और ये ऐसा फॉर्मूला है जो आपको एमबीबीएस तक काम आएगा, और कई बार लोग प्रैक्टिस तक में काम कर रहे हैं। ये क्या है? नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। आंचल कह रही बनाने को केला खिलाना है क्या? नो का मतलब न्यूट्रोफिल। एक डब्ल्यूबीसी कौन सी? न्यूट्रोफिल। एक कौन? लिम्फोसाइट। फिर से बोलो, लिम्फोसाइट। एक का नाम मोनोसाइट और एक का नाम इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल, ओके। एक का नाम बेसोफिल। तो डब्ल्यूबीसी टोटल कितने प्रकार की? 5। बोलो कितनी? 5। नाम बोलो। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। सुन रहे हो? मुझे सारी सेल से मतलब नहीं है, मैंने एक चुराई यहां से, और इस सेल का नाम है लिम्फोसाइट। फिर से बोलो, लिम्फोसाइट। तो बताओ लिम्फोसाइट आरबीसी की डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी। लिख ली ना? अबे नहीं, अच्छा लिखो लिखो लिखो। हाँ, खून में कितनी सेल? एक लाल लाल, नाम बताओ। आरबीसी हो गया? यस। ये लिख ली ना? ये लिख लिया? अच्छा। एक कौन सी? प्लेटलेट। क्या ये थ्रोम्बोसाइट है? और एक कौन सी? डब्ल्यूबीसी, सफेद वाली सेल। और सफेद वाली सेल एक की 5। एक का नाम, दूसरे का नाम लिम्फोसाइट, तीसरे का नाम मोनोसाइट, चौथे का नाम ईस्नोफिल, पांचवे का नाम बेसोफिल। बेटा लिखने के बजाय ध्यान दो, ये सारी की सारी सेल अलॉन्ग विथ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट भी ये हड्डियों के बीचों बीच बनती है। हड्डियों के बीचों बीच एक सब्सटेंस पाया जाता है, नाम है बोन मैरो। फिर से बोलो, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा बढ़िया पढ़ाया। बोन मैरो। बोन मैरो में ये सारी कोशिकाएं बनती हैं। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ईस्नोफिल, बेसोफिल। मुझे सबसे मतलब किससे मतलब है? लिम्फोसाइट। इसका मतलब लिम्फोसाइट भी कहां बनती है? बोन मैरो। बोन मैरो में बन गई। बोन मैरो में तो फॉर्मेशन है, लेकिन जहां बनती है वहां से मैच्योर होने दूसरी जगह जाती है। अगर बोन मैरो में बनकर बोन मैरो में ही मैच्योर हो रही हैं, बोन मैरो में बन करके बोन मैरो में ही मैच्योर हो रही। मैच्योर मतलब छोटी की बड़ी? बनी कहां? बड़ी भी कहां हुई? ऐसी सेल को बोलते हैं बी सेल। फिर से बोलो, बी सेल। बी फॉर बोन मैरो सेल। फिर से बोलो। और अगर बोन मैरो में बनकर थाइमस में गई, कहां गई? थाइमस। यो काया, व्हाट इज थाइमस? भूल गए? अभी पढ़ाया था, एक ग्लैंड पढ़ाई थी हार्ट के पीछे की आगे, इस ग्लैंड का नाम? अगर ये बोन मैरो में बनने के बाद थाइमस में मैच्योर होने गई, थाइमस में मैच्योर होने गई, तो ये थाइमस में एक हार्मोन निकाला था, अभी अभी याद है? नाम बताओ। थाइमोसिन। फिर से बोलो। और ये थाइमोसिन इन तरीके की सेल का नाम रखता है टी सेल्स। फिर से बोलो, व्हाट इज टी सेल? थाइमस सेल। टी फॉर पक्का? तो बताओ लिम्फोसाइट कितने प्रकार की? 2। एक कौन? बी सेल और एक टी सेल। फिर से बोलो, पता बताओ कहां बनी? बड़ी भी कहां हो गई? कहां बनी? बड़ी कहां हुई? बड़ी कहां हुई? थाइमस। जब ये थाइमस में बड़ी हो रही होती हैं, उस समय पर थाइमस एक हार्मोन निकालता है।
मजा नहीं आ रहा? और थाइमोसिन में इन टी सेल को 3 प्रकार का बनाता है। कितने प्रकार का? 3। एक का नाम है किलर सेल, फिर से बोलो। एक का नाम है हेल्पर सेल, फिर से बोलो। और एक का नाम है सप्रेसर सेल। रट्टा नहीं मारना है, बोलो। एक का नाम किलर सेल और एक का नाम हेल्पर सेल और एक सप्रेसर। और ये तीनों सेल पैथोजन को देखकर, किसको देखकर? पैथोजन मतलब कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में घुसा तो, अगर कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में घुसा तो उसको देखकर उसे मारने जाते हैं। किसको? बैक्टीरिया को। किसको? मारने वाली सेल, साथ देने वाली और रोकने वाली, सप्रेसर मतलब सप्रेस करना, कम करना। अब सुनो तुम्हारे लिए पढ़ा रहे। ये गांव के एक भैया बैठे हैं, इन्होंने दुश्मन को देखा और दुश्मन को देखा कि मैं तुझे मार दूंगा। इनका वो छोटा भाई कह रहा था, भैया छोड़ना नहीं। ये बोला मार दूंगा, इसने बोला भैया मार दो। तब तक भाभी निकली और बोली, लड़ाई झगड़े में कुछ काहे लड़ रहे हो? ये कौन है? सप्रेसर। जो लड़ने जाए, जो लड़ने में मदद करे और जो कहे लड़ना अच्छी बात, वो कौन? सप्रेसर। तो कितनी कोशिकाएं? 3। एक कौन? किलर, हेल्पर, सप्रेसर। तो 3 प्रकार की कोशिकाएं बन रही। कितने प्रकार की? 3। और तीनों प्रकार की कोशिकाएं मिलकर किसे मार दे रही? अरे लिख बहुत रहा। ये बताओ, तीनों प्रकार की कोशिका किसको मार रही है? तो बैक्टीरिया आया कि मर गया? अगर बैक्टीरिया मर गया तो तुम्हें क्या मिली? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब रक्षा हो गई। किससे रक्षा हुई? पैथोजन। और इस रक्षा को करने वाली एक सेल की 3 सेल। इसलिए क्या ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है? याद रखना, इस इम्यूनिटी का नाम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नोन एज CMI। फिर से बोलो, CMI। अगर थाइमस ना होता, तो क्या ना निकलता? तो टी सेल 1 प्रकार की, 3 प्रकार की ना होती। कौन सी? किलर, हेल्पर, सप्रेसर। इसमें मैं जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मैं इसे बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं। पर कुछ लोग हमारे साथ नए बैठे जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनको डरना नहीं चाहिए। बताओ, बोन मैरो में बनी? थाइमस में आई? मैच्योर हुई? 1 प्रकार की 3। बोलो कौन? किलर, हेल्पर, सप्रेसर। एक ने कहा मार देंगे, एक ने कहा भैया छोड़ना नहीं, एक ने कहा लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते। कितने प्रकार की सेल? 3। पक्का? इन भैया के बगल में इनका भतीजा भी रहता है। 20। सब फालतू है, सब फालतू। लड़ाई झगड़ा करना आते नहीं तुमको, तुम खुद ही लाठी लेके पिले हो उसके। बी सेल कहती है हमारे पास एक बंदूक है और इस बंदूक का नाम है प्लाज्मा सेल। फिर से बोलो। और साथ में एक कैमरा है, मेमोरी सेल। तो भैया पहले मैं इस कैमरा से देखकर पहचानता हूं कि दुश्मनी है कि नहीं। जब हमको मालूम चल गया दुश्मन है तो उसकी फोटो खींच के मेमोरी बना लेता हूं। मैं नाम है मेमोरी सेल। और अब मुझे लग गया कि ये दुश्मन है तो मेरे पास एक बंदूक है, नाम प्लाज्मा। लेकिन गोलियां बढ़िया, क्योंकि गोलियां बनाने के लिए कौन चाहिए? थाइमोसिन। थाइमोसिन कहता है तुम्हारे पास बंदूक है, गोलियां हम तुम्हें देते हैं। तो प्लाज्मा सेल थाइमोसिन प्लाज्मा सेल पे एक्ट करके आईजी बनाता है। व्हाट इज आईजी? इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या इनका नाम एंटीबॉडी है? एंटीबॉडी। बोलो कौन सी? एंटीबॉडी। एक प्रकार की 5। एक कौन? IgG, IgA, IgM, IgG,
5 प्रकार की एंटीबॉडी हैं। और ये सेल लड़ने जाती है कि एंटीबॉडी? और एंटीबॉडी पैथोजन को मार देती हैं। यस सर। तो बी सेल कहती तुम लोग फालतू लड़ाई लड़ते हो, खुद जाकर पिले पड़े हो, हमको देखो, हम यहीं बैठे हैं, हमने उठाई बंदूक का नाम, और उसमें भरी गोलियां का नाम एंटीबॉडी। एंटीबॉडी सेल, एंटीबॉडी सिक्रीशन है। क्या है? सिक्रीशन। और सिक्रीशन को बायोलॉजी में ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब है सिक्रीशन, यानी मैं पैथोजन को सेल से मारूंगा कि ह्यूमर से, और इस वजह से इसका नाम है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। फिर से बोलो, इमोरल इम्यूनिटी, और इसी को बोलते हैं HI। फिर से बोलो, HI। तो हमारे पास इम्यूनिटी कितनी प्रकार की? 2। एक कौन? CMI, एक कौन? HI। व्हाट इज CMI? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। व्हाट इज HI? कोशिका खुद लड़ने जाए, हाँ, कोशिका एंटीबॉडी भेजे, अच्छा। और दोनों चीजों के लिए क्या चाहिए? थाइमोसिन। तो भाइयों बहनों, अगर थाइमोसिन ना होता तो 3 प्रकार की सेल, थाइमोसिन ना होता तो एंटीबॉडी ना हो, थाइमोसिन ना होता तो, और थाइमोसिन ना होता तो HI, और अगर दोनों ना होता तो इम्यूनिटी ना, और इम्यूनिटी ना होती तो दुश्मन आता कि अंदर घुस जाता, अंदर, और हम बीमार हो जाते। यस। इसलिए बूढ़े होने पर बीमार होने के चांसेस, क्यों? क्योंकि थाइमस का साइज कम, तो थाइमोसिन कम, तो टी सेल का मैच्योरेशन कम, एंटीबॉडी कम, इम्यूनिटी कम, बैक्टीरिया नहीं आया। और अगर आ गया तो बताओ हमें इन्फेक्शन कर देगा? कौन सी ग्लैंड पड़ी? हाँ, अच्छा, लिख ली ना? हाँ, अब बताओ, एक कहन मार देवे किलर सेल, एक कहन मार दो, एक कहन रहने दो, एक कहन सब फालतू है। हमारे पास है बंदूक, क्या नाम है? प्लाज्मा, उसमें है गोली, नाम है एंटीबॉडी। फिर से बोलो, और ये बेटा एंटीबॉडी बनाने के लिए क्या चाहिए? थाइमोसिन। 3 सेल बनाने के लिए चाहिए थाइमोसिन। समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड इज कल टेस्ट है। आज के बाद कसम खाओ कि 8:30 बजे पहले मुझे रोकोगे नहीं। मम्मी कसम है, आज हमारी कसम है, 8:30 बजे के पहले अगर आज के बाद रोका, मैं रुकूंगा नहीं। आज मैं एक ग्लैंड का लॉस करके जा रहा हूँ, मेरी एक ग्लैंड का लॉस हो गया, बताओ कौन सा? टेक केयर, गुड लक।